नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज के पॉडकास्ट की हमारी गेस्ट रही प्रीति सिंह, जिन्होंने हमें समझाया कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष को या ग्रहों को एक प्रैक्टिकल, रिलेटेबल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। कैसे आप अपने डेली एक्शन से, कुछ छोटे छोटे कार्यों से ग्रहों का जो इन्फ्लुएंस आप पर है उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी है क्या, जेमस्टोन्स रेमेडीज की सच्चाई क्या है, इन एसेंस कैसे जो प्लैनेट्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपके लाइफ में काम कर रही है और कैसे आप इसे एज अ गाइडिंग टूल यूज कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए जो भ्रम हैं, जो सवाल हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जहां इसे स्यूडो साइंस भी कहा जाता है, ये सब कुछ हमने जानने की कोशिश की आज प्रीति जी से। तो आइए रुक करते हैं इस कन्वर्सेशन का, जिससे हम भी जान सके कि कैसे हम ज्योतिष, ग्रहों या फिर एस्ट्रोलॉजी की जानकारी से अपने जीवन को बेहतर और सुंदर कर सकते हैं। रुक करते हैं इस बातचीत का। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ऑल्सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। आपको ग्लोबल वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया है, and that too by Member of Parliament and actress Kangana Ranaut. So it's a proud moment and we are very happy and we want to congratulate you for that achievement. Thank you so much. It's always my pleasure to be on the show, and thank you for highlighting that award as well. It was definitely a pleasure to get recognition on that stage by such a prestigious member as well. तो अभी 2 दिन ही हुए हैं जब आपको सम्मानित किया गया था। Yeah, बिल्कुल। So how was that feeling? It was just out of the world. और जब आपके efforts को there's a saying, you know, you're always awarded in public for the efforts that you have put in private for years, you know. So it always feels good that it is making a difference in the world and you have certain charisma जिससे आप लोगों को help कर पा रहे हैं और फिर वो उसे recognize भी कर रहे हैं. So it's always a good feeling. तो इसी पॉजिटिव नोट पर हम अपनी बातचीत को शुरू भी करते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, बिल्कुल, तो सबसे पहला सवाल यही है आमजन के मन में कि मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में जब मेरा जन्म हुआ या फिर मेरे बर्थ चार्ट के बारे में क्यों पता होना चाहिए? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी? सी it's exactly like you start from scratch pretty much when you take birth. जब धरती पर आते हैं तो हमें एक certain environment मिलता है। उस environment का आप किस तरीके से यूज करते हैं, it all depends upon the personality of a person. Well, fair enough. आप जिस भी तरीके से बड़े हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। Astrology helps you as a life strategy tool. Okay. It's more like आप जब बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे तो हम अबैकस का यूज करते थे या फिर उंगलियों पे भी हम वो कैलकुलेशंस करते थे, राइट? थोड़े से बड़े हुए कैलकुलेटर आ गया, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया, फिर हमारा लैपटॉप पे कैलकुलेटर आ गया, देन वी गॉट द एक्सेल एज वेल, राइट? नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू एज अ नेटिव और एनी पर्सन के वो लाइफ के किस स्टेज पर कैलकुलेटर को यूज करना चाहते हैं, किस स्टेज पर वो उंगलियों पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं और किस स्टेज पर एक्सेल को यूज करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव कि आप कितना रिफाइन अपने लाइफ को करना चाहते हो। लाइफ तो चलनी है जैसे चलनी है और बिना इसके भी चल रही है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट लॉजिकल थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज, डू वी एक्चुअली नीड टू नो दिस, या फिर हमारी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है इसके बिना? तो आप हमें बताइए कि क्या हमें सच में अपनी कुंडली या फिर अपने प्लैनेट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है? सी, अगर आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल, सो लेट मी पुट इट दिस वे कि जो इंसान 9 to 5 की जॉब कर रहा है, हाँ, राइट, उन्हें पता है कि मैंने 8 घंटे देने हैं और 1 महीने में मुझे इतनी सैलरी मिलेगी। रिस्क पर क्या है? रिस्क पर नॉर्मल जो हर इंसान का है रिस्क, दैट ऑल दे हैव एट द रिस्क, और उन्हें पता है कि मेरी सैलरी आ जानी है, इतनी छुट्टियां मुझे मिलनी है। दे डू नॉट हैव अ लॉट एट द रिस्क, सो उन्हें लगता है कि एक सीधी लाइन चल रही है, ऐसे ही चलते रहने दो, एंड दे आर हैप्पी विद इट एंड देयर इज नो हार्म इन इट। बट देन देयर आर पीपल हु वांट टू आउटग्रो द सिचुएशंस दैट दे आर प्लांटेड इन। ठीक है।
बिकॉज ऑफ या तो रिसोर्सेज ज़्यादा है या एक्सपोजर ज़्यादा है, और उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पर मैं उतना अच्छे से फ्लरिश नहीं कर रहा एज पर माई क्वालिटीज़, तो मुझे बाहर जाना है। वहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाती है। मेरे पास तो ना 7-8 स्ट्रेंथ्स हैं मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटी की, इनमें से किस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। दैट्स वेयर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी कैन गाइड यू इन अ बेटर वे टू मेक मोर एजुकेटेड डिसीजंस। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी आपने एग्जांपल हाँ. दिया कि कोई किसी नौकरी में है, 9 to 5 जॉब में है और हाँ. सब ठीक ही ठाक चल रहा है, तो फिर वो क्या ही कंसल्ट करे, एग्जैक्टली, बिकॉज लाइफ सीम्स टू बी रनिंग टू हर और हिज सेटिस्फैक्शन। यस दैट्स राइट। क्या उसे हम कंप्लेसेंसी कहेंगे? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर द एवरेज पीपल और फॉर द एवरेज माइंडेड पीपल? आई रियली डोंट वांट टू से दैट टर्म, बट टू कंक्लूड इट फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सो कॉल्ड, बिकॉज मुझे लगता है कि पर्सनली सबका कुछ करने की परिभाषा भी अब अलग है, सब्जेक्टिव है, बट सो टू से, सो आर वी ट्राइंग टू से दैट कि उसी को जरूरत पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी की? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सबके लिए हेल्पफुल है बेस लेवल पे। इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इट्स प्रीटी मच लाइक स्वॉट एनालिसिस। हाँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, राइट। अगर किसी इंसान को ये भी पता हो अपने जीवन में, यू नेवर नो कि जो 9 to 5 वाला इंसान है वो भी मोटिवेट हो जाए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए, एंड देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट ही हैज टू डू दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। प्रॉबेबली वो अपना खुश है उसमें, तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। So basically, if I ask you कि purpose of astrology or purpose of my birth chart or purpose of knowing the planetary position, वो ये है कि आपके हिसाब से it's kind of a guiding book? It is a guidance strategy tool, okay, which helps in the SWOT analysis of a native, and it also helps you in finding the patterns in a life. मतलब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक जॉब में 1 साल से ज़्यादा रुकता ही नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की प्लेस चेंज होती रहती है, जो सरकारी नौकरी में भी होते हैं उनकी ट्रांसफर्स होती रहती हैं, ठीक है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ पीपल, like maybe toxic, maybe very motherly caring nature, you know, doesn't matter, even if it is their partner, right, even if it is their kids, right? So that is a pattern. तो अगर pattern आपको पता लग जाता है कि मेरी life में ये pattern चल रहा है, well, do I make peace with it? Am I happy with it? That is the question the native has to answer. अगर मैं इससे खुश हूँ तो well, good enough. There's no harm in following your normal routine. But अगर आपको लगता है कि नहीं, I want to break this pattern, I do not want to be in this situation again, मुझे अलग तरीके का पार्टनर चाहिए, अलग तरीके की जॉब चाहिए, तो that's where it can help to find out where life wants to take you. Sometimes we keep resisting. अब जैसे ना पता है कि किसी को कि मैं ये पर्टिकुलर टास्क अचीव नहीं कर सकता इसी जगह पर रह के, उसे धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रही है बहुत बारी। लेट्स टेक दैट एग्जांपल जो आजकल बहुत चल रहा है कि बच्चे को प्रिपरेशन करनी है जेई की, नीट की, यू नो, तो वो घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब घर पे सोशल गैदरिंग्स भी हो रही हैं और वहाँ पर उसे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। बच्चे को बार बार ये रियलाइज हो रहा है मैं यहाँ पर ना अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मदर को भी रियलाइज हो रहा है that they have to be in a certain situation. Now, until and unless they take that initiative of sending that child to a particular surrounding, you cannot achieve that particular goal what you're aiming for. ठीक है, बेसिकली हमारी तैयारी कैसी हो उसमें भी हमें मदद या डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकती है। A lot, yeah. तो ये फिर हमारी कुंडली हमें ये बताएगी कि अगर कोई इस जातक का या इस फलाने नक्षत्र में कोई जन्मा है या उसकी जो भी पर्सनलाइज कुंडली है वो फलानी चीज करे तो उसका इसका ये रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली, या दैट इट हेल्प्स। इट इज प्रीटी मच लाइक आपको आपका बर्थ चार्ट ये बता देगा कि आपके चार्ट में लिखा है कि बारिश होनी है, ठीक है, हम आपको ये बता देंगे आप अम्ब्रेला लेकर जाओ, ठीक है। ये अब आपकी फ्री विल होगी, आप बारिश में भीगना पसंद करेंगे, आप बारिश में भीग के नाचना पसंद करेंगे और उसे रिकॉर्ड भी करना पसंद करेंगे, या फिर आप केवल बचना पसंद करेंगे अम्ब्रेला को लेकर। दैट इज योर फ्री विल देयर। तो चार्ट टेल्स यू द पॉसिबिलिटीज कि ये हो सकता है। यस, opportunities in your chart.
तो फिर जो अपॉर्चुनिटी चार्ट में नहीं है, हाँ. सो बाय द वर्च्यू ऑफ फ्री विल क्या मैं वो अपॉर्चुनिटी बना सकती हूँ? यस, वी डेफिनेटली कैन। देयर तभी फ्री विल है ना, भगवान को भी पसंद नहीं आएगा ना लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को देखना, तो कुछ तो वहां पर फ्री विल है ही है, तभी इस धरती पर आए हैं ना, ताकि भगवान भी चाहता है। सो ओके, लेट मी टेक अ एनालॉजी हियर। आपको जब किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, आपको पता है आपकी डेस्टिनेशन ये है, आपने जीपीएस में डेस्टिनेशन डाल दिया, ठीक है। जीपीएस ने आपको सजेस्ट किया देयर आर 4 डिफरेंट राउट्स दैट यू कैन टेक टू रीच टू अ डेस्टिनेशन, ठीक है, राइट? हाँ। आपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें से रास्ता चूज किया। सपोज आप लेट हो रहे हैं, आपने शॉर्टेस्ट पाथ चूज किया, वहां पे आपने टोल भी देना है, लेट्स से, ठीक है। आप अपनी रिलैक्सेशन मूड में ऑलरेडी 4 घंटे पहले निकले, 2 घंटे का रास्ता, अच्छा मैं सीनिक राउट से जाऊंगा जहां से साइड में नदी भी बह रही है और सब कुछ देखना है, तो आपने दूसरा राउट चूज किया डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। वो फ्री विल है कि आपने उन 4 रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज किया। अच्छा, मैं रास्ता कोई भी चूज करूं, डेस्टिनेशन वही है। मैं ओके, डेस्टिनेशन वही है, तो पहुंचना वही है, हमें पहुंचना सबने। लाइन एक दिन सीधी हो जानी है मॉनिटर पे, जैसे आईसीयू में होती है, राइट? ईसीजी करते हैं ना, हाँ. लाइन एक दिन सीधी होनी है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। हाउ डू वी वांट टू रीच देयर? बट देन हाउ डज द वे रियली मैटर्स? अगर डेस्टिनेशन गोल या जो हम अचीव करने वाले हैं वो लिखा ही जा चुका है, क्या फर्क पड़ेगा मैं किस रास्ते से जाऊं? खुशी भी तो मैटर करती है ना, वो कहाँ से आएगी? इंसान परेशान क्यों रहता है? अब पता है उसे खाना तो मिल ही जाएगा, खाना तो किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। अब किसी को खाना पसंद है फ्रेंच पेस्ट्री, वो भी किसी अच्छे एम्बियंस में बैठ के, किसी को खाना पसंद है धरती पर बैठ के आसन लगा के और पत्तल पे खाना पसंद है। हाउ वुड यू क्वांटिफाई दैट? अभी आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो किसी की इंटेंशन को मेजर कर पाए। तो क्या मैं इससे ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि आपकी जो फ्री विल है वो एस्ट्रोलॉजी से भी ऊपर है? फ्री विल, यस। कुछ लोगों के पास फ्री विल ज़्यादा होती है, कुछ लोगों के पास फ्री विल कम होती है, डिपेंडिंग अपॉन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। प्लस एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कर्म प्रधान है ये। हाँ. ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आपका आईएएस का एग्जाम निकल जाएगा 2 साल बाद, ये आपके चार्ट में दिख रहा है, आपने कहा कि अच्छा इसने तो बोल ही दिया है कि अब हम तैयारी भी नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट एंड वी कैन नेवर क्वांटिफाई इट। तभी हम फ्री विल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं ना, क्योंकि वो कर्म प्रधान है आपकी लाइफ। तो Exactly. आपने अपनी इच्छा शक्ति से आपने वो कर्म किया तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो रिजल्ट नहीं मिला तो यू हैव ऑलवेज लर्नड अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड देन यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट मैनर एज वेल। वहां पर ना एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब अभी सपोज आपको बोला गया है कि भाई इस वक्त आपको अवार्ड मिलेगा, हाँ. तो वो अवार्ड मिलेगा, आपने उसके लिए एफर्ट्स ऑलरेडी डाल दिए होंगे, पर अगर ये दिख रहा है ना कि अच्छा यहाँ पर ये इसकी जो मोटिवेशन है वो कहीं पे डावाडोल हो सकती है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर इन द चार्ट एंड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड बी गाइडिंग यू अकॉर्डिंगली। जैसे कि मेरी इच्छा शक्ति है कि मैं फलाने अचीवमेंट के लिए अपना कर्म करूं, हाँ जी, लेकिन कोई भी बाधा है, देयर इज अ ब्लॉकेज जो बार बार आड़े आती है, तबीयत खराब हो सकती है, एग्जैक्टली मन नहीं कर सकता, समवन इज बीइंग लेजी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि आप करना तो चाह रहे हैं कर्म भी, लेकिन रुकावट आ जाती है। तो क्या वो रुकावट हटा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से? यस, वी कैन डू दैट। एंड उसमें बेसिस क्या है? अवेयरनेस। इट इज प्रीटी मच लाइक, अच्छा जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, विद इन कपल ऑफ सेकेंड भी मैंने शायद थोड़े ज्यादा बोल देंगे, जैसे ही वो दैट कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड इज कट, फर्स्ट थिंग होती है वो ब्रीथ करता है, ठीक है, तब हम सांस लेने लगते हैं, और जब तक धरती से नहीं जाते तब तक सांस लेते हैं। स्टिल सी हाउ बिग इंडस्ट्री हैज बीन मेड बाय मिस्टर रामदेव, सिर्फ ये सिखा के कि सांस कैसे लेना है आपने। So conscious breathing is totally different from whatever we breathe now. So imagine कि सांस तो हर कोई ले रहा है, आप सांस लेना कैसे चाहते हैं, उससे हो क्या रहा है, उससे आप अवेयर होके कर रहे हैं, तो it has a total different impact on a person. आपको ये भी याद होगा कि अभी भी आप सुनते होंगे, अगर किसी को गुस्सा आता है ना, सबसे पहली चीज जो कॉमन सेंस बोलते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, काउंट अप टिल 10,
राइट। व्हाट आर दे डूइंग? गुस्सा कब आता है ना, गुस्सा एग्जैक्टली तब आता है जब ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन रिड्यूसेस, राइट? रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, नर्व्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम गई तो वो वैसी पैनिक स्टेट में और एंगर आ गया। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसली वी आर रिमाइंडिंग देम कि आप सांस लीजिए ताकि ऑक्सीजन जाएगी, और तभी ब्रेन को पता लग जाएगा ये क्या कर रहे हो। एंड दैट्स वेयर अ पर्सन टेक्स अ स्टेप बैक, एनालाइजेस द सिचुएशन एंड लाइक, ओके व्हाट एम आई डूइंग हियर? So basically one can know about astrology, मतलब Yeah. एस्ट्रोलॉजी इन द सेंस वो अपने बर्थ चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर Yeah. अपने बारे में ये जान सकता है कि उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट या लाइफ पाथ है, Yeah. क्या पॉसिबिलिटीज हैं लाइफ में जिनकी तरफ वो जा सकता है। राइट। लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहता तो वो ना भी जाए, हाँ, वो ना तो भी जाए। चीजें फलित हो जाएंगी। नहीं, बिना कर्म के तो नहीं हो पाएंगे। नहीं, कर्म अगर हाँ. वो करे, हाँ, से फॉर एग्जाम्पल उसकी कुंडली में लिखा है कि वो तो आईएएस ऑफिसर ही बन के रहेगा या गवर्नमेंट जॉब हाँ, करके रहेगा, हाँ, लेकिन उस इंसान के मन में इच्छा शक्ति है कि मुझे तो सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, राइट, ठीक है, मुझे Yeah. नहीं करनी जॉब, Yeah. फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अब उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में तो है कि वो करेगा जॉब, हाँ, लेकिन वो ठान ले कि मुझे नहीं करनी, राइट। तो क्या वो इसको तोड़ के आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। ऐसे कितने सारे चार्ट्स हैं जिन्होंने आईएएस क्लियर किया आफ्टर पुटिंग इन 3 years ऑफ कांस्टेंट एफर्ट्स, दे गॉट अ गुड रैंक। So then I want to know, how are we trying to justify the use and essence of astrology? अगर मेरी फ्री विल ने डिसाइड कर लिया और मेरी लाइफ कर्म प्रधान है और मेरे कर्म से ही सब डिसाइड होना है, इनफैक्ट जैसे थोड़ी देर पहले आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ लिखा हुआ है कि आपको फलाना अचीवमेंट मिलने वाला है, लेकिन आपने उसके लिए मेहनत ही नहीं की। 2 साल बाद जैसे आपने कहा कि आपको आईएएस क्लियर होने वाला है, पर आपने मेहनत ही नहीं की तो आप नहीं क्लियर करोगे। सो इवेंचुअली एवरीथिंग इज कमिंग टू द कर्म, आपकी लाइफ कर्म प्रधान। तो क्या फिर मेरे बर्थ चार्ट में क्या लिखा है ये इररिलेवेंट नहीं हो जाता? तो क्या है ना कि इस धरती पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हाँ, और ऑफ कोर्स 8 बिलियन पीपल भी हैं, है ना? हाँ। आपने कुछ लोग ऐसे भी सुने होंगे जिन्होंने पूरा जीवन डॉक्टर का मुंह नहीं देखा, और आपने ऐसे भी लोग सुने होंगे जो हर हफ्ते में 3 दिन डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक बात है, राइट। सो इट डिपेंड्स वेदर अ पर्सन नीड्स इट और नॉट। जहां पर इंसान को कंफ्यूजन है, भाई मैं सब्ट्रैक्शन करने के लिए, एडिशन करने के लिए उंगलियों का यूज करूं, अबैकस का यूज करूं, कैलकुलेटर का यूज करूं या एक्सेल का यूज करूं, जहां पे उसे ये कंफ्यूजन है, दैट्स वेयर यू अप्रोच देम। यू नीड द काउंसलर, यू नीड अ कंसल्टेंट व्हेन यू आर एट अ सर्टेन लेवल। अगर किसी को क्लैरिटी है, वेल there's no harm in following it. If there's a clarity, go ahead with it, but when there is a confusion, who to approach to, तब समझ में नहीं आ रहा यार, मैं एफर्ट्स तो पूरे डाल रहा हूँ, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा है, तब क्योंकि वो समय नहीं आया। एग्जैक्टली आप किसी सपोज आपको सिर में दर्द हो रहा है ना, हाँ. और 2 साल से कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, आप कह रहे हो अब तो बहुत हो गया, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास गए और उसने बताया कि भाई आप जो पानी इनटेक है, दैट यू नॉट डूइंग वेल। बस इतनी सी ही गाइडेंस दी थी। द नेक्स्ट डे द वाटर इनटेक गेट्स फिक्स्ड एंड द हेडेक गोज अवे। अब आप पानी पियोगे तो ठीक रहोगे, नहीं पियोगे तो फिर वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी। Exactly. अब वहाँ आपका कर्म आ गया। Yeah, and then we have to always take into consideration that आप पानी पिएंगे तो उसके साथ टाइम भी बढ़ रहा है, एज भी बढ़ रही है, राइट? सो जैसे मेटाबॉलिकली आवर बॉडी, सो एजिंग इज अ प्रोसेस, ग्रोइंग वाइज इज अ चॉइस, राइट? हम एजिंग को नहीं रोक सकते। अब ये इंसान की फ्री विल है, इंसान की कंटेंटमेंट है, इंसान का एक्सपोजर है, इंसान का विजन है कि वो वाइज बनना भी चाहता है कि नहीं। और वाइज इज अगेन अ सब्जेक्टिव टर्म। वाइज कौन से डोमेन ऑफ लाइफ में, राइट? चलिए, तो थोड़ा सा इसको और एडवांस करते हैं क्वेश्चन को। इज इट गोइंग टू चेंज लाइफ एस्ट्रोलॉजी? क्या मेरी कुंडली के बारे में अगर मुझे रियलाइज हो जाता है, बिकॉज एक नॉन बिलीवर या जो एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ आता है, हालांकि मैं थोड़ा और पीछे जाऊं तो कई जगह इन बातों का भी उल्लेख है कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी वर इंटरट्वाइंड earlier, but somehow over the years जो एस्ट्रोलॉजी है वो कई बारी स्यूडो साइंस कहला के ही रोक दी गई, या उसको एक इमेज मिल गई, कैसे मिली वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट।
सो अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी लॉजिकल एंड साइंटिफिक माइंड, उसको आप क्या कहेंगी कि ये स्यूडो साइंस नहीं है, कि ये वाकई में एस्ट्रोनॉमी का ही एक हिस्सा थी और वाइस वर्सा, और ये लाइफ चेंजिंग हो सकती है? It is a life guidance tool, I'll still say that. And the basis is always science. और science आपको क्या बताती है? Tracking the pattern of the life. हाँ, तो हमें प्रमाण दीजिए कोई, गिव अस एन समथिंग दैट विंडिकेट्स द बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी. Okay. जैसे I recently did this consultation for a gentleman, very bright and doing really well in the career. He had a concern. बिल्कुल सैलरी बहुत अच्छी और वो साइड में अपना साइड हसल भी कर रहा था, वहाँ से भी अर्न कर रहा था, एवरीथिंग वाज गुड. द ओनली क्वेश्चन वाज, मैं एक जगह पर एक जॉब में 1.5 साल से ज़्यादा क्यों नहीं रहता हूँ? ओके, तो दैट वाज द कंसर्न दैट ही हैड. एंड उसने जैसे ये बोला, आई वाज लाइक कि एवरी टाइम यू मेक अ मूव देयर इज ऑलवेज अ वेरी हायर अपॉर्चुनिटी एट व्हाट यू वर वर्किंग बिफोर. अब ये प्रॉमिस था चार्ट में कि एवरी टाइम यू मेक अ मूव, यू मेक अ कॉन्शियस मूव, और आपकी हमेशा वहां से तरक्की ही होगी. मतलब वो जो आपका नेक्स्ट मूव होगा इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी. यस. तो आपको जाना ही है 1.5 साल बाद. 8th लॉर्ड इन 10th हाउस. 8th लॉर्ड इज ऑल अबाउट सडन चेंजेस, हाँ. गिविंग यू डिस्ट्रप्शंस, गिविंग यू ट्रांसफॉर्मेशंस, सो दैट यू गेट बेटर. यस यस. तो बेसिकली आपके इस चार्ट रीडिंग से उन शख्स को ये सांत्वना मिली दैट इट इज ओके इफ यू आर चेंजिंग फॉर every 1.5 years. डेफिनेटली. अब ये उनके दिमाग में क्वेश्चन भी क्यों आया, आप ये सोचिए कि जो सराउंडिंग है, हाँ, सराउंडिंग हमेशा ये बोल रही थी, यार ये तुम इतना मूव क्यों करते जा रहे हो? हाँ, तुम नहीं, एक हाँ. ही जगह पे रहो ताकि लैडर में ऊपर बढ़ोगे. या इट्स क्लीशे, हमें कहा जाता है एक Exactly. करियर है उसमें 10 साल 20 साल पूरी लाइफ निकालो, Yeah. देन यू आर कंसिडर्ड एज समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड, वाइज, एंड Yeah. काइंड ऑफ at the top of that Yeah. career or industry. Now, after having that consultation, he was so happy. He accepted it, and now he's aware, and now he has the solid reasons to answer all the other people who are asking कि आप एक जगह पर रह के काम क्यों नहीं कर रहे हैं. But that is how he is meant to grow. अब और छोड़िए आप, I come from a middle class family, और वहाँ पर यही thoughts थे कि अच्छा इस तरीके से जीवन चलना चाहिए. एक बार घर बना लिया ना तो दादा बनाए और पोता बढ़ते हैं, वहीं से आपकी अर्थी भी वहीं से जानी चाहिए. तो वही सेम थॉट प्रोसेस था. अब ये तो घर ले लिया, अब तो यहीं से ही सब कुछ होगा. एंड देन somehow the situations were like, if work take you places, then why not? If you are doing a certain work which can take you to different continent, then why not? अब पर दिमाग में था यहीं पे सेटल हो गए सब कुछ ना. चार्ट में लिखा है एवरी टाइम यू मूव यू गोना गो टू अ बेटर प्लेस. अब पर ये क्लिशे तोड़ना, क्योंकि उसी के साथ पले बड़े और फिर वो डेली फीड भी वही होता है. फोन पे भी सबको यही बोलते हैं कि तुम्हें अभी इस कंट्री से दूसरी कंट्री में क्यों जाना है. बट दैट्स हाउ माय फेट इज रिटन, राइट? सो बेसिकली अगर हमें हमारा फेट पता लग जाए तो वी आर एट पीस कि ठीक Yes. है, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है. इट इज मोर लाइक एक्सेप्टेंस. यस. तो क्या जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, हाँ. हालांकि आप कर्म पर जोर देती हैं हाँ. एंड आप फ्री विल पर भी जोर देती हैं, which is good to know because everyone who's today watching and hearing us, उसको कम से कम ये एक मैसेज क्लियर है कि भाई बिना काम किए कुछ मिलता नहीं है. जो Right. आपका फर्ज है, आपकी जो कर्म है या जिस क्रिया से आपको गुजरना है उसे आप प्लीज करें. We are not trying to spread the message of complacency or not doing. But having said that, I lost track of my thoughts. But coming back to what I was trying to ask कि हमारी फिर जो डेस्टिनी है कि ये लिखा जा चुका है, ये हमारे पिछले कर्मों या लाइफ टाइम्स के आधार पर ही बनी होगी. Exactly. हमारी like, जो बर्थ चार्ट कुंडली सिचुएशन इन लाइफ. Yeah, because as soon as we come onto this earth, there's a handshake process which keeps on going. ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे एक बात कही और मेरा वहाँ पे कर्म खत्म हो गया. मैंने वहाँ पे क्या पता कर्म शुरू किया हो, अपना पिछला कर्म खत्म करके, राइट? सो every time you have a interaction with anything in this world or in this ecosystem, there is a karma generated. And वो कर्म अच्छा है नहीं है, खुश है नहीं खुश है, इसको इवेल्युएट करना तो दोनों पार्टीज पे है. जज भी जो होता है कोर्ट रूम में, वो एक्शंस के बेसिस पे ही रिजल्ट देता है
ये नहीं कहता कि इसकी इंटेंशन अच्छी थी तो चलो इसे माफ कर देते हैं, राइट? वहां पर कौन कितना खुश है, दुखी है, किसने किसको हर्ट किया है, जजमेंट इज डन समवेयर, राइट? नहीं तो, और खैर इंसान भी करते हैं जजमेंट, ऐसी बात नहीं, इससे मुझे परेशान किया तो फिर जाके मुक्के वगैरह मार भी देते हैं। बट अगेन जब हम इस सॉरी आई नो आई गेट यू। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो कर्म हम करते हैं तो हो सकता है यू नो कि किसी एक शख्स ने अपना कर्म खत्म किया तो दूसरे का शुरू हो गया, या बट एवरी टाइम वी आर मेकिंग अ कर्मा। यस। सो माय क्वेश्चन इनिशियली वाज कि हमारी जो पिछली कुंडली लिखी भी जा चुकी, पिछली नहीं मतलब ये जो कुंडली लिखी जा चुकी है वो हमारे पिछले कर्मों पर ही लिखी गई होगी। एग्जैक्टली। दैट यू नो समवन विल बी बोर्न एट दिस काइंड ऑफ टाइम एंड दिस प्लैनेटरी, there must be some reason. Definitely. Maybe हमें कुछ lessons learn करने होंगे तभी वो कुंडली लिखी गई होगी. Definitely. We had to go through that process. Yes. So I was coming to the question कि फिर से जब लिखा ही जा चुका है and you know I have to learn my lessons. I'm not getting into good or bad. बट अगर वो सब लिखा ही जा चुका है, एक ट्रैजेक्टरी है ही, एंड यू नो इन स्पिरिचुअल साइंस मेनी पीपल से कि वो आप ब्लूप्रिंट खुद ही तैयार करके आते हो अपने मास्टर्स के साथ, एग्जैक्टली, सो दैट यू नो यू कैन इवॉल्व एट द सोल लेवल। तो जब वो ऑलरेडी है ही, सो देन मतलब वो तो फिर होकर ही रहेगा ना, राइट? सो अभी जैसे आपने कोट किया, सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, अभी जैसे आपने कोट किया ना, स्पिरिचुअल मास्टर्स भी सिखाते हैं, योगा में चले जाओ, स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, जिम में चले जाओ, है ना, और किसी भी ऐसी प्रैक्टिस में चले जाओ वेयर दे वांट यू टू कनेक्ट टू योरसेल्फ। उस सब का बेस एक ही है। व्हाट आर दे वांटिंग टू टेल यू इज बी स्टेबल, क्योंकि ह्यूमन सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना इस धरती पे समझने के लिए। ह्यूमंस को पता ही नहीं है स्टेबल कैसे होना है। तो अब आपने कहा जैसे कि होना सब कुछ वही है जो लिखा है, वेल फेयर एनफ, टू एन एक्सटेंट यस दैट हैज टू बी डन, पर इंसान को खाली बैठ के भी तो मजा नहीं आता। अब कुछ तो चाहिए दैट दे हैव टू डू, वो कर्म करने के लिए भी तो मोटिवेशन चाहिए। भाई इंसान पढ़ता क्यों है? पहले तो चलो कहते हैं कि अभी मम्मी पापा ने स्कूल में भेज दिया, फिर कुछ टाइम के बाद वो क्वेश्चन पूछता भी है, देन दे हैव टू बी कन्विंस्ड व्हाई डू यू हैव टू गो टू द स्कूल, राइट? अब स्कूल जा रहे किसी इंटेंशन से जा रहे हैं, अच्छा कुछ सीखेंगे, सीख के क्या करेंगे? यू वांट टू इवॉल्व एज अ पर्सन। यू अब बच्चा जब 1 साल का होता है ना, तो वो किसी को ऐसे प्यार से कुछ हाथ भी ऐसे लगा देते तो को माँ बाप कुछ नहीं कहते, बट वही बच्चा जब 40 साल का हो जाता है और वो किसी को थप्पड़ लगाता है तो कहते हैं इसे कुछ सिखाया नहीं गया। हाँ, राइट? सो वी वांट द पर्सन टू इवॉल्व, टू ग्रो। We are not animals. We have been provided with the brain which can be trained to achieve higher heights, which can help the human existence on the earth. Okay, so if we conclude this particular segment, so what I understand जो आप कह रही हैं कि कर्म तो हम करेंगे, कर्म करने के लिए खाली तो बैठे नहीं रहेंगे, because now we are in this form. Yeah. हमारी ट्रैजेक्टरी भी लिखी जा ही चुकी होगी हमारे पिछले कर्मों पे, राइट? बट लेट्स वी फॉरगेट कि हमारा जो ये कर्म हम कर रहे हैं ये आगे की भी कुंडली लिख रहा होगा। डेफिनेटली। सो अगर हमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत है या कोई गाइडेंस हमें एस्ट्रोलॉजिकली मिलती है, सो प्रोबेबली वी कैन बेटर आवर कर्मा। डेफिनेटली, that's the whole point there कि हम इसमें because we live in an ecosystem, you know। अब आप किसी होम मेकर को देखिए, they are also paid, however the currency is different। होम मेकर के लिए ना उनका इम्पैक्ट 5 लोगों पर है, पर वो 5 लोग जिस दिन वो नहीं होंगे घर में, दे विल नो कि आज वो घर में नहीं है। उसी तरीके से किसी इंसान की जब वाइब्रेशंस हायर हैं, आप उस वाइब्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्ट, विजडम एंड व्हाट नॉट ऑल, ऑफ कोर्स द एक्शंस एज वेल। जब उनका ये वाइब्रेशन हायर है, दे हैव द टेंडेंसी टू इम्पैक्ट लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? होम मेकर ही जब स्पिरिचुअलिटी में जाने लगते हैं, तो मैं कितने सारे अपने ही रिलेटिव्स को जानती हूँ दैट आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली लाइफ, दे आर नाउ योगा टीचर एंड meditation teacher, teaching almost I think 100 people. So basically to suit yourself, आप एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है।
जस्ट एज हम स्कूल में जाके गाइडेंस लेते हैं, हम Yeah. चेस खेलते हुए चेस के मेंटर से गाइडेंस लेते हैं, एग्जैक्टली या कोई भी लेसन लर्न करने के लिए टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट हम गाइडेंस लेते हैं। Yeah. जैसे अभी आपने डॉक्टर का एग्जांपल दिया राइट कि एग्जैक्टली फलाना एलिमेंट है तो पानी ज्यादा पियो, सो दैट Yeah. वाज अ गाइडेंस कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर, दिस विल बेटर यू। या सो बेसिकली इट कैन हेल्प अस, एस्ट्रोलॉजी हमें मदद क्या कर सकती है ताकि हम थोड़ा और बेटर लाइफ जी सकें? एब्सोल्युटली यस So if I come to practical astrology, या and if I come to your USP of astrology, तो पहले तो ये बताइए कि एक जो एस्ट्रोलॉजर है या एस्ट्रोलॉजिस्ट है उसका वो कैसे लोगों को कंसल्ट करता है ऑन अ जनरल मैनर। आई एम श्योर सबको पता भी होगा बिकॉज हमारे कल्चर में वैसे भी ये काफ़ी कॉमन है, यू नो, गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजर या जन्म के समय पे ही कुंडली बन जाना, इट्स वेरी कॉमन, हर हाउस होल्ड में ऑलमोस्ट होता ही है। या तो कुछ नया तो नहीं है इसमें, बट स्टिल आई वांट टू नो कि एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी फर्स्ट, क्योंकि आई एम श्योर आप जब किसी को किसी की लाइफ की गाइडेंस दे रहे हैं तो कुछ प्लेज आपके भी होते होंगे। डेफिनेटली सो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, उसे क्या क्या करना चाहिए बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एस्ट्रोलॉजर्स? सो एज आई से एस्ट्रोलॉजी इज अ लाइफ गाइडेंस टूल। ठीक है, ठीक है, लाइफ में क्या होना है, कब होना है, टाइमिंग एंड हाउ टू डील विद इट ठीक और है। how to manage it effectively, right? That is what actually astrology tells. ठीक है, what we do, अब जैसे astrology has a dogma associated with it. fear mongering tool. आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, आपका तो शनि चल रहा है, आपका तो राहु केतु काल सर्प दोष है, and all those technical terms, you know, all these are the technical terms, you can call them Bob. Right? How would it make sense to a native who does not know astrology? तो एस्ट्रोलॉजर की मेन ड्यूटी ये है कि उसे ट्रांसलेट करके बताए कि अच्छा शनि यहाँ बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या सिखाना क्या चाहते हैं आपको। शनि जब बैठे हैं 8वें घर में और तीसरी दृष्टि 10वें घर पे जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस डिसिप्लिन तुम्हें चाहिए अपने प्रोफेशन में, एंड इट विल कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एवरी 3 years और लेट्स से एवरी 2 years डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स। तो अगर इंसान को ये पता लग जाए कि ये चीज हो ही रही है, हाउ अबाउट आई एक्सेप्ट इट, अवेयर विद माई कॉन्शियस एफर्ट आई एक्सेप्ट इट, नॉट विद अ फोर्स, राइट? बेसिकली एस्ट्रोलॉजर जो कंसल्टेशन के लिए आया है एस्ट्रोलॉजर के पास, वो उसको अपने क्लाइंट को डरा नहीं रहा है हाँ कि ओहो तुम्हारी कुंडली में तो ये सब खराब है, ये हो जाएगा वो जाएगा, बट Exactly. रादर ये है, एग्जैक्टली ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो सकती हैं, होंगी, पॉसिबिलिटी है। या सो उस टाइम पे आपको धैर्य रखना है या जो भी करना है Yeah. XYZ, आप उसको अपने ध्यान में रखें। एंड यू कैन टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, राइट? आपको पता है, आपने बता दिया पेशेंस रखनी है। अब इंसान कहेगा पेशेंस नहीं आ रही है, क्योंकि अच्छा, आएगी नहीं। पेशेंस लाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हाँ। किसी को जिमिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को HIIT बहुत अच्छा लगता है, भाई हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, राइट? किसी को योगा बहुत अच्छा लगता है, किसी को जुम्बा अच्छा लगता है। तो वी फाइंड दैट आउट कि अच्छा आपको पेशेंस चाहिए, तो कैसे लेकर आओगे पेशेंस? दिस इज वेल सूटेड फॉर योर बॉडी। यानी कि आप जो रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी में Yes, because so remedy is nothing but a series of actions which is suggested as per the alignment or the guidance of the chart. ठीक है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नॉट जस्ट कि आप कोई जेम पहने, रत्न पहने या कोई रिचुअल करें। हाँ. कई तरह के रिचुअल हैं हमारे कल्चर में जो बोलते हैं ना, आप फलानी चीज़ कर लो, ये Right. दान कर दो या जल चढ़ा Yeah. दो, तो ये आपको ठीक कर देगा या आपके उस प्लैनेट को बेटर करेगा। Yeah. आवी सिंह कि हम उन रेमेडीज़ की बात नहीं करें, बट हम एक्शन बेस्ड प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं कि मैं अपनी रोज़ की लाइफ में या अपने दिन में मैं ये काम करूं तो मेरा ऑलरेडी वो प्लैनेट ठीक हो जाएगा, जो अभी फिलहाल नहीं होगा। Absolutely. और इसमें भी ना, just to take it to a little more organized way, there are 3 different areas जिसमें रेमेडी को डिफाइन किया गया, कैटेगराइज किया गया। Okay. फर्स्ट इज द बिहेवियरल, जो आपके डेली हैबिट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज द स्पिरिचुअल, विच इज प्रीटी मच द फूड फॉर द थॉट, क्योंकि वी आर व्हाट वी आर थिंकिंग इन द हेड, जो बेसिकली आजकल सारे मोटिवेशनल स्पीकर सिखा रहे होते हैं कि सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस दे दिए हैं, रात को ये बोल के सोना है। वी आर ट्राइंग टू गाइड अ ब्रेन,
एंड देन द थर्ड इज द मटीरियलिस्टिक वन, जहाँ पे हम कहते हैं आपको स्टोन चाहिए. नाउ दे कैन वर्क इन कॉम्बिनेशन. हाउएवर सबसे पहले बिहेवियरल चेंजेस हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको एक स्टोन पहना दिया जाए और अगले ही दिन कुछ ऐसा हो जाए कि यू आर लाइक वाओ, ऑल द थिंग हैज बीन डन बाय द स्टोन. आप ये कह रही हैं कि आपको कोई रत्न पहना दिया गया एज अ रेमेडी, बट उसके नाते आपने अपनी थॉट्स यानी एट द स्पिरिचुअल लेवल अपने आप को चेंज नहीं किया, एंड एट द बिहेवियरल लेवल आपने अपने एक्शंस रोज के चेंज नहीं किए, तो वो जेम काम नहीं करने वाला. एग्जैक्टली, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कहते हैं ना कि गट इज आवर फर्स्ट ब्रेन. हाँ, और आपने ये वर्ड भी सुना होगा, जो भी नया ही वर्ड बनाया है बच्चों ने, हंग्री प्लस एंग्री इज हैंग्री, राइट? तो अगर आप भूखे हैं ना तो आप अच्छा डिसीजन ले भी नहीं सकते हैं. हाँ. और अगर आप ओवर ईट कर लिया आपने तो भी आप अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हैं. तो एवरीथिंग वर्क्स इन अकॉर्डेंस कि आपको हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी. स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए. स्पिरिचुअलिटी नहीं तो एटलीस्ट द थॉट्स व्हाट यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन विद, right? Basically, right kind of positive thoughts. Yes. You know what are we talking of? Yeah. What is spirituality? Basically, अभी आपने पॉडकास्ट के शुरू से लेके अभी तक आपने काफी जोर दिया है ऑन अवेयरनेस, Yes. स्टेबिलिटी, Yes. और आपने इसके कई डिफरेंट एरियाज पे एग्जांपल्स भी दिए. Right. कि हमारे जो भी मेंटर या कोच हैं, चाहे हमारे वो जिम में कोच हैं, चाहे वो हमारे कोई योग के गुरु हैं, चाहे वो हमारे स्कूल में टीचर हैं, सब हमें सिखा क्या रहे हैं? अवेयरनेस एंड स्टेबिलिटी. Exactly. So that we can control our behavior, control our thoughts. Primarily control our thoughts. Exactly. So I believe action भी control हो Yeah. जाएगा. Yeah. So what you're primarily trying to say is that वो जो guidance आती है जिसमें हमारी thought कैसी होनी चाहिए. Right. Yes. That is the second part, an That's important part. Very important part. अब ये तो केवल स्टीफन हॉकिंग्स ही हुए हैं ना, जो मतलब who was not using one part of his body, that is legs, but still he was achieving great heights. So he was already at a higher frequency, right? But we are operating at a certain frequency depending upon the surroundings where you are planted, right? अब कैक्टस जो है वो डेजर्ट में बहुत अच्छा चलता है. अब आप उसको ले आइए चीरापूंजी में, वहाँ तो नहीं चलेगा वो, है ना, क्योंकि उसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं है वो. तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर प्लांटेड, that is the frequency you're going to vibrate at. And once you have got all that information from that particular surrounding, you are pushed to move to another place, to gather new knowledge and to grow there. And then to another place. Yes. Like your client. Yes. 1.5 साल बाद जो उनको Exactly. भेजा जाता था from Yeah. one company to another, because Yeah. maybe he had his experience in that company, he has learned his lessons. Yes. He was a fast learner. तो हर 1.5 साल पे एक better जगह place कर दिया जाता है. Yes. And let me add to this a new perspective. He must have had a lot of karma connections which were open from the past life with a lot of people. And he has to serve them. हाँ. As compared to a homemaker who is only engaged with 5 different people in the house, right? भाई जितना जिसका ज़्यादा engagement है उसी level पे वो काम करेगा. हर तरीके के इंसान है ना. अब कर्म तो मजदूर भी करता है और कर्म इलॉन मस्क भी कर रहे हैं, राइट? वो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं और किस इंटेंसिटी पे इम्पैक्ट कर रहे हैं. That's what actually astrology helps you in finding out. Okay, so let me now, let's weave the thread now. कि आपने अभी बहुत important बात बोली कि हमारे जो कर्म बचे हैं, जो हमें कर्म काटने हैं या पूरे करने हैं, अकॉर्डिंगली हम अपनी इस लाइफ में प्लेस्ड होंगे एट डिफरेंट पोजिशन, क्योंकि हमारे पिछले सबके कर्म अलग हैं. बिल्कुल. सेकेंड, जैसे जैसे हमारी लेसन या लर्निंग होती जाएगी उस प्लेसमेंट में, हम आगे बढ़ते जाएंगे. और अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम वहीं फंसे रहेंगे. मतलब जितनी रेजिस्टेंस आप क्रिएट करेंगे. सो इट्स प्रीटी मच लाइक एस्ट्रोलॉजर्स जॉब इज टू हेल्प पीपल नेविगेट थ्रू देयर लाइफ जर्नी. कि अब तुम ये यहाँ सीख लो, कर लो, तो आगे बढ़ जाओगे विद लेस रेजिस्टेंस. So you're not wasting time. No, why do you have to, when you know that? So can we say that astrology may help you fast track? Basically वो एस्ट्रोलॉजर फास्ट ट्रैक नहीं कर रहा होगा. वो आप खुद ही अपने कर्म से कर रहे होगे फास्ट ट्रैक. आपको बस गाइडेंस मिल जाएगी कि देखो तुम्हारा अब ये कर्म होना चाहिए या इसको ऐसे अलाइन करना चाहिए, सो यू विल बी एबल टू मूव फास्ट. एग्जैक्टली. सो इट्स प्रीटी मच लाइक कि आपने पर्सनल ट्रेनर को पैसे दे दिए कि आप मुझे ट्रेन कर दो. वो खड़ा हो जाएगा वहां पे
हाँ। वो आपको गाइड कर देगा कि इस तरीके से आपने योगा करना है या इस तरीके से आपने जिमिंग करनी है, करनी तो आपको ही पड़ेगी। एग्जैक्टली लाइक आप एक डाइटिशियन के पास जा सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास, उसने डाइट चार्ट बना के दे दिया एज पर रिक्वायरमेंट, वेट गेन करना है, लूज करना है, इसको एड्रेस करना है, उसको करना है, करना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। हाँ, अब खाली एक पर्सनल ट्रेनर को खड़ा कर देने से आपका वेट नहीं कम होने वाला है, कर्म तो आप ही का ही है। एग्जैक्टली, या डाइट आप ही को ठीक खानी है। Very well said. So this sounds like more practical and convincing for all of us to understand कि कहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का रोल आता है और एस्ट्रोलॉजी है क्या। बिकॉज जैसे आपने बोला कि ये डॉगमास से घिरी होती है, और वो इसलिए भी होती है क्योंकि अंधविश्वास जुड़ जाता है। yes. जुड़ा रहा है, बिकॉज आई थिंक ये हर एक एजुकेशनल टूल के साथ या किसी भी चीज के साथ लाइफ में रहता ही है कि अगर हम उसका कुछ अच्छा देखते हैं तो बहुत जल्दी वो मैनिपुलेट भी हो जाती है, करप्ट भी हो जाती है प्रैक्टिस। एब्सोल्युटली। एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे कि वो इसीलिए करप्ट हुई क्योंकि उसका मिसयूज या सॉरी आई डोंट वांट टू से दैट, बट किसी ने सिर्फ फॉर द कमर्शियल पर्पस थोड़ा ही ज्ञान लेके शुरू करी प्रैक्टिस, और जितना पता था आधा ही बताया लोगों को। बट प्राइमरली इट इज लाइक अ गाइडिंग टूल टू यू, एस्ट्रोलॉजी और योर बर्थ चार्ट। एंड इफ यू गो फॉर अ कंसल्टेशन यू विल बी गाइडेड टूवर्ड्स व्हाट यू कैन अचीव फॉर योर बेटरमेंट, बट करना आप ही को है, करना आप ही को है। सो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात कर रहे थे, उस पर अगर वापस आते हैं तो आपने बोला कि 3 चीजें हैं, एक बिहेवियरल लेवल पर, एक स्पिरिचुअल लेवल पर और एट योर लेवल ऑफ योर थॉट, और एक है आपके gems or other things through which you can get energy. It's pretty much like कि आप एक तो पानी पी रहे हैं बिस्लरी का, ठीक है, एक एक्वागार्ड का पी रहे हैं, एक फिर एक ब्लैक वाटर भी आता है, हाँ, एक फिर वो वाला पानी भी आता है जो पता नहीं कौन से कहाँ के स्प्रिंग से आता है ना, हाँ, फ्रॉम द एल्प्स, हाँ तो आई डोंट वांट टू नेम दैट, बट सारे पानी का काम एक ही है और हर बॉडी 70% वाटर से ही बनी है। तो फिर एनर्जी वापस वाकई मिलती है। चलिए लेट्स ब्रेक इट डाउन। या तो हम पहली रेमेडी की बात करते हैं। अच्छा, बिफोर वी ब्रेक इट डाउन, आप ये भी बताइए कि क्या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जनरलाइज की जा सकती हैं? यस, टू एन एक्सटेंट। कुछ हैं जो जनरलाइज हो सकती हैं। इसको ना आप इसी तरीके से लीजिए जैसे ना हमारे पूर्वज बोल के गए थे और ना सिखाते भी हैं अभी ना कि 4 बजे उठना चाहिए, डेली मंदिर जाना चाहिए, हफ्ते में तो एक दिन चाहिए जाना चाहिए, हर रिलीजन में ही होता है। ऐसे कुछ एक रूल्स हैं। तो ये वो गाइडलाइंस हैं जिन्हें आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली कुछ बेटर हो जाएगा, पर अगर नहीं करोगे ना तो मरोगे तो नहीं। सो इट इज प्रीटी मच लाइक दैट। सो बेसिकली कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो कि हर किसी पे अप्लाई करती हैं। तो अब जनरल गाइडलाइन ये है कि भाई आपने ना सांस लेना है, तो लेता ही आदमी ना, और वो ऑटोनॉमस है, यू कॉन्शियसली यू आर नॉट डूइंग इट। अब कोई शैलो कर रहा है, डीप कर रहा है, उसका इम्पैक्ट अलग होगा, पर जनरल गाइडलाइन ये सांस लेते रहो और वो ऑटोनॉमस है, राइट। बट सांस अवेयरनेस के साथ लो, मे बी दैट कुड बी अ जनरल, दैट कैन बी अ जनरल रेमेडी। अब वो अवेयरनेस के साथ आप दिन में 10 मिनट ले रहे हो, इट विल शो यू डिफरेंट इम्पैक्ट। आप 1 घंटा कर रहे हो, इट विल शो यू, यू नो। सो बेसिकली अब अगर किसी की लाइफ में ब्रेथ को लेके ही कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा जो कॉन्शियसली ब्रीथ नहीं करता होगा। लेकिन किसी के कुछ चार्ट्स में कुछ चीजें स्ट्रांग हैं तो वो शैलो ब्रीदिंग में भी निकल लेगी उसकी लाइफ, बिकॉज उसको बाकी चीजें सपोर्ट कर रही होंगी, राइट। अच्छा ठीक है, तो बिहेवियरल, बाय द वे ऑफ द बिहेवियरल पैटर्न और रेमेडी, क्या आप हमें कोई 3-4 बातें बताएंगे जो कि हर किसी को फॉलो करनी चाहिए? राइट, यस। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, सन एक वो वाली ल्यूमिनरी है जो अगर नहीं है तो धरती पर नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, एनी लिविंग बीइंग is getting energy from some source, so that means it is powerful, right? And this has been the case that whoever is in the power, people bow in front of them, right? So, or if not bow, you at least offer gratitude. That is a gesture. जैसे कोई घर पर भी आता है हम उसको सबसे पहले पानी ऑफर करते हैं ना, हाँ, उसी तरीके से सुबह उठकर within 2 hours of sunrise everybody should be showing the gratitude towards that luminary because of which everything is there on this earth. जो हम कहते हैं सूर्य देव को जल चढ़ा, हाँ, या उन्हें नमस्ते भी जल दे दोगे, you take it to a next level। वहां बाहर जाके बस थोड़ी सी देर सनलाइट भी ले लोगे तो अब आप इसे साइंस से जोड़ोगे तो विटामिन डी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे तो ऑफकोर्स आपकी जो सर्कैडियन रिदम है
वो ठीक हो जाएगी। वो ठीक हो जाएगी, आपने सन को देख लिया तो आप ये सोचिए कि जब दो चीजें ऑलरेडी अलाइन हो गई, और भी साइंटिफिकली हम इसमें जोड़ सकते हैं, वी कैन गो डीप इनटू इट, बट यस द ओनली फैक्ट इज जस्ट शोइंग योर ग्रैटिट्यूड टू सन। जो जल हमने इसमें ऐड किया है वो ऐसे ऐड किया है कि अब जैसे हर इंसान ना समझ नहीं पाता है सिरकैडियन रिदम कैसे फिट हो रही है। अब आप उसको सारी साइंस तो नहीं समझाएंगे जाके, पता नहीं वो अभी उस लेवल पे है भी कि नहीं, तो हम ना एक बीच में एक एक्शन जोड़ देते हैं कि अच्छा आप ना जल ऑफर कर दीजिए। खैर इसका अपना इंपॉर्टेंस है व्हेन वी गो इनटू डीप लेवल, बट ओनली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल रेमेडीज हमने ये ऐड कर दिया कि इतनी देर आप जल दोगे ना, इतनी देर तो आप खड़े ही रहोगे सन में, तो यू विल गेट द लाइट। और आई थिंक जैसे आप सर्कैडियन रिदम की बात कर रही हैं, तो ये भी कहा जाता है कि जब आप जल दे रहे हैं सूर्य देव को, एंड थ्रू दैट जल जब आप देखते हैं तो वो जो सन की रेज वाया वाटर आप देखते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ क्रोमाथेरेपी, इफ आई एम यूजिंग द राइट टर्म. So that helps your body. It gives the signal to the body that now you're in a state of you're in the awakened state. Yes. अब दिन हो गया, अब charge हो जाए body, and then the blood flow is better. Yes. Right? Am I right if I have said that? बिल्कुल सही बोला है आपने। और इसको ना आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी समझ सकते हैं। लाइक वी कैन ऑलवेज हैव अ आज लॉन्ग कॉन्वर्सेशन की अच्छा सूरज को जल देने से क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, स्पिरिचुअल लेवल पे क्या होता है? स्पिरिचुअल लेवल पे ना यू गेट दैट फीलिंग। आप किसी भी अच्छी चीज को देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि अच्छा यार, यू गेट दैट गुड वाइब्स फ्रॉम देम। वो गुड वाइब्स बोलते हैं ना, एनर्जी। एग्जैक्टली। अब जब आप सूरज को देखते हैं आपको लगता है कितनी दूर है ना ये धरती से, फिर भी कितनी पावर है कि धरती पर अगर कुछ भी उग रहा है, कुछ भी चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट पावर इट इज वर्किंग, राइट? यू गेट दैट गुड वाइब्स फ्रॉम देयर। अच्छा, सूरज जो है वो आपको डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। हाँ, डजंट मैटर एनीबडी ऑन दिस अर्थ राइजेस अप, वेक्स अप एट अ पर्टिकुलर टाइम और नॉट। सूर्य कहते हैं मेरे को डिपेंडेंसी ही नहीं है किसी पे, मैंने इतने ही बजे आना है, आपने आना है आओ, आपने नहीं आना मत आओ। It teaches you a lot of other things as well, that when you are doing some good deed or when you are doing your own actions, you have to be detached from the expectations of the other people. So there are a lot of things that we can learn from sun itself. और आपने बोला ना कि at all the levels ये हमें बहुत कुछ सिखाता है. You actually use one term जहाँ पे we set the rhythm of the day, and you know within the 2 hours of rising of the sun हम जल चढ़ाएं. It also aligns with that quote which says early to rise makes a person healthy, wealthy, wise. So basically early to rise क्या है? आप sunrise के साथ ही उठे होगे तभी you're rising early. Definitely. And since you're rising early, तो you have plenty of time throughout the day to get your job done. कितने सारे काम है errands है जिसे आप खत्म कर सकते हो time पे. Absolutely. Maybe so at a very practical level मैं देख रही हूँ कि अगर हमें काम भी करना है तो it helps us gain more hours of work. Yes, absolutely. First is offering water to sun, offering your gratitude, offering your prayers to sun, and just getting some sunlight right in the morning. If I may ask you a very trivial question, क्योंकि ना ये सवाल आ जाएगा कईयों के मन में कि सनराइज के 2 घंटे के अंदर ही जल क्यों चढ़ाना है? There are a lot of like scientific rules as well, that at what time you should be getting the sun rays, where it actually helps the vitamin D to kick in, और at times जहाँ पर ये आपके लिए harmful भी है. ठीक है, UV penetration ज़्यादा हो जाता है जैसे दिन बढ़ता है. So early sun में वो आपको better rays मिल जाती है. Absolutely, and you also absorb it in a better format. प्लस योर बॉडी हैज जस्ट रिजन, वो अभी बिल्कुल अपना वो कहते हैं ना, जब आप रात को सोते हैं उस वक्त आपकी हाउसकीपिंग चल रही होती है. एकदम हाउसकीपिंग के बाद यू आर फ्रेश एंड यू आर इन अ स्टेट टू एक्चुअली एब्जॉर्ब द एनर्जी. अब जब 12 बज जाएंगे दिन के, 2 बज जाएंगे, ऑलरेडी आप खप चुके हैं किसी चीज में ना. आप किस लेवल पे, आप कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे? इसीलिए कहते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो सुबह सुबह निपटा लेने चाहिए. ठीक बात है. Because your brain is very fresh, you do not have any other thing which is boggling you at that moment. तो अगर कोई सुबह उठ के अपना ग्रैटिट्यूड शो करता है सूर्य देव को in any form, जल चढ़ाना तो हमारे कल्चर में बहुत पुराना है, but in any form we are showing gratitude to sun, तो ये एक जनरल रेमेडी है जो सब पे एप्लीकेबल है. Yes. इससे कुंडली में क्या स्ट्रॉन्ग हो जाता है? इससे विजन आता है. ओके, विजन एज इन, जब आप राजा को देखते हो, जब आप किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, अब्दुल कलाम जी की पढ़ लीजिए, है ना, आपको ये लगता है कि यार
ऐसा कैसे सोचा ना उस इंसान ने, what was different in him, what triggered him to think at that level, and why are we, what is limiting us that we cannot think on that level. Basically you become a visionary. Yes, you get a clear vision. अब vision ना ये नहीं है कि कल ही मेरे को मंगल ग्रह पे पहुंच जाना है, नहीं, that is also a process, like there is a process to it, but small term vision कि अच्छा मुझे कहाँ पहुंचना है, और पहुंचना है तो क्यों पहुंचना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना. इसीलिए तो बीच में फॉल बैक्स हो जाते हैं जब ये ही ना पता हो कि व्हाट इज ड्राइविंग यू देयर. एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे ये ड्राइविंग फोर्स होती है जो माँ बाप कॉन्टिन्यूसली टीचर्स बताते रहते हैं, आपको 2nd ग्रेड से 3rd ग्रेड में जाना है, 3rd से 4th में जाना है. उन्हें छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं 1 साल के ना, बीच में वो ना इधर उधर भटक जाए, उन्हें यूनिट टेस्ट और पता नहीं किस किस चीज़ों से उन्हें मोटिवेट किया जाता है. तो इट गिव्स यू दैट विजन टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. नहीं तो मंडेन लाइफ तो चल ही रही है और खाना तो 2 वक्त का मिल ही जाता है. ठीक है, तो पहली हमारी रेमेडी ये सब पर एप्लीकेबल है. यस, सूर्य देव को ग्रैटिट्यूड शो करना. Yes. विद इन प्रेफरेबल तो यही है कि विद इन द 2 hours ऑफ द सनराइज. राइट, या दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. It is- किसी की yes. कुंडली में कुछ भी हो, कैसा भी हो, ये हर कोई कर सकता है. डेफिनेटली. विच आर द अदर बिहेवियरल रेमेडी विच इज जनरलाइज, जो सब कर सकते हैं? आप कौन सी बताना चाहेंगी हमें? यू कैन शॉर्ट लिस्ट ऑन योर ओन 2, 3 व्हाटएवर. The other thing is make your bed first thing in the morning. ओके. This is that small win that you have done for yourself. क्योंकि मंगल जो है उन्हें पॉजिटिवली अगर यूज करना है, उन्हें ना स्मॉल विन, वो एक्चुअली विनिंग एटीट्यूड पे चलते हैं. उन्हें ये छोटी छोटी ना विन्स चाहिए होती हैं. इससे बड़ी कोई विन नहीं कि आपने सुबह उठते ही अपना बेड बना दिया. यू गो टू आर्मी एंड सी हाउ डिसिप्लिन दे आर, और सबसे पहली चीज जो उन्हें सिखाई जाती है कि उठते के साथ अपना बेड बना देना है. सो बेड बनाना अपना या अपने आप जो सोए हैं उसको वापस ठीक कर देना, इट्स अ साइन और इट्स अ इमोशन ऑफ डिसिप्लिन. It is an emotion of discipline, plus it is telling or wiring your brain. फॉर If you do some action, there is some beautiful result coming out of it. ओके. If you consciously take action, something definitely good is going to come out of it. तो इसमें किसी की कुंडली का क्या बेटर हो जाएगा? Taking actions at the right time. अगर हम ग्रहों की बात करें तो पहले वाले एक्शन से ग्रैटिट्यूड Sun. टू सूर्य, सन ठीक होगा. Right. सेकेंड वाले जिसमें हमें विजन मिलता है, Yes. मेकिंग योर बेड राइट आफ्टर यू गेट अप, आपके एक्शन को ठीक करता है. Which is governed by Mangal. ओके. ये आपके Mars. मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा. Yes, yes. स्ट्रॉन्ग करेगा या फिर पॉजिटिव सेंस में आप उसे यूज कर पाएंगे. एंड वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड, लाइक बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, दैट एवरी कॉइन हैज 2 phases. Exactly, and this phrase is applicable to pretty much everything existing on this earth, be it planets, be it person, be it animal. So you are trying to say that we all have energy inside. Yes. Definitely सब में है. Yeah. और हम सब उस एनर्जी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अलाइन या यूज कर सकते हैं. Definitely. Yeah. सो आर द प्लैनेट्स. तो हमारे ये जो एक्शंस हैं, सन को ग्रैटिट्यूड देना, अपने बिस्तर को ठीक करना उठने के बाद सुबह, ये बेसिकली हमें पॉजिटिवली अलाइन कर देता है विद द एनर्जी ऑफ सन एंड मंगल. Yes, that is right. Yeah. ओके. एंड व्हाट एल्स? So after that comes moon. Like, what are we feeding our brain and what are we feeding our body? Because we say that gut is our second brain as well, right? वहाँ पे छोटे छोटे जो enzymes हैं और they are also driving what mood are we in. So setting the intention of the day right. Okay. That is done with a couple of things, like you say your thank you prayers. That is like again wiring your brain. What are you listening to in the morning, and then what are you putting into your body? What are you eating? And there is no hard and fast rule कि सुबह उठते ही खा लेना है. That is just a commercialized way. खाना तभी है जब body signal देगी. अच्छा, फिर खाना क्या है? फिर it is the thoughts that you are. एक तो आप सुबह सुबह उठे हैं, पता लगा घर में लड़ाई चल रही है. Already the day has started on a very different note, and then एक घर में आप उठते हैं सुबह सुबह, just एक soft music चल रहा है. You already wake up in a format where you are pushed towards thinking positive. So can we say it is like
aligning your intention and emotions Yes. when you talk of moon. Yes. तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करते हैं Yes. कि आप अपने शरीर और अपने मन को क्या फीड कर रहे हैं. Exactly. अब सुबह उठते ही अगर हमने 70 लोगों की फीड देख ली है अपने फ़ोन पर, तो दैट्स प्रीटी मच व्हाट वी आर फीडिंग टू अवर ब्रेन. तो उसी तरीके से हमारे पास एक रिचुअल होना चाहिए, और सबका अपना रिचुअल हो सकता है. फर्स्ट थिंग कैन बी यू राइट अ जर्नल फॉर द प्रीवियस डे. डिपेंड्स ऑन व्हाट अ पर्सन प्रेफर्स. कुछ लोग पसंद करते हैं कि रात को जर्नल लिख के सोएं अपने पूरे दिन का ब्यौरा, या फिर अपने नेक्स्ट डे कि आज मुझे टास्क क्या करने हैं. यू राइट दोज डाउन सो दैट यू हैव अ वेरी क्लियर गोल. व्हाट आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, एंड योर ब्रेन कैन प्रोसेस इट एंड माइंड कैन ऑल्सो प्रोसेस इट कि आज मेरे पास इतना सारा काम है तो मुझे कैसे मैनेज करना है उसे. बेसिकली हम गोल ओरिएंटेड रहेंगे और अपने टास्क को अगर हम लिख चुके होंगे, सो विल बी Yes. मोर प्रोडक्टिव थ्रू आउट द डे. Yes. टाइम वेस्ट नहीं होगा ना. Exactly. विल नॉट कीप थिंकिंग अब क्या करना है, या इधर एनर्जी वेस्ट नहीं होगी. दैट यू नो वी आर टेकिंग टाइम टू टेक दैट एक्शन. Absolutely. सो Yes. प्लानिंग योर डे. Yes. Yeah. तो खाना या पीना क्या है मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? इट इज़ मोर लाइक अच्छा, सबकी बॉडी ना डिफरेंट टाइप की है, वात पित्त कफ, यू नो. सो पहले वो समझना ज़रूरी है. नाउ द जनरल रूल, एज वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल रेमेडीज ओनली, तो ये तो डिफाइंड है कि 70% तो वाटर ही है बॉडी में ना. तो पानी तो सभी को पीना. डेफिनेटली. सो द वाटर इनटेक शुड बी राइट. अब इसमें बहुत सारी थ्योरीज आती हैं. आपको तभी पानी पीना चाहिए जब प्यास लगी है. वेल, गुड इनफ. वाई टू फ्लड इट अप. बट एजेंडाज अलग अलग हो सकते हैं. भाई किसी का एजेंडा है कि मैंने लास्ट नाइट ओवर ईट किया तो आई वॉन्ट टू डिटॉक्स. हाउ अबाउट यू टेक इन 3 liters ऑफ वाटर, राइट? अब जब आपने 3 दिन तक 3 liters ऑफ वाटर लिया, क्या पता आपको पसंद ही आने लग जाए, एंड यू वांट इंटेंशनली टू ड्रिंक 3 liters ऑफ वाटर. And actually your body also signals you. या. If we are aware, Yes. if we are living in awareness, and Yeah. if we are stable, if we are calm, at peace, और अगर हम अपनी बॉडी को सुनते हैं तो हमें पता ही होता है what we are craving for. Yes. That's actually what your body is craving for. Definitely. पानी कम पिया है तो प्यास लगेगी ही, या हमारा ध्यान चला ही जाएगा कि मुझे पानी चाहिए, और Yeah. we are craving some liquid. And the other thing is taking care of the water intake, and then what are we feeding to our body? Carbs, proteins, like we can go into all those details, but having a healthy meal, having a balanced meal is what is said, क्योंकि आपके मून को स्ट्रॉन्ग करती है. yes, कि आप exactly खाना कैसा खा रहे हैं और किस सीजन के अकॉर्डिंगली खा रहे हैं. Is it pretty much also related to emotional eating? Yes, it is a lot. जैसे है इमोशनल ईटिंग, यू नो, समटाइम्स हम बहुत डर में हैं, गुस्से में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो हम ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईट Definitely, करते yeah. हैं, तो यू नो मे बी टू पैसिफाई आवरसेल्व्स. Second brain, gut is the second brain. या तो सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि खाना संतुलित हो तो मून हाँ. स्ट्रॉन्ग रहता है. yes, yes. ओके. You get better thoughts, and once that is aligned, we come to the next thing, that is how do we build up the confidence. ओके. And उसके लिए भी सबके लिए defined characteristics and defined ways, and depending upon every native. नहीं तो general is like having good amount of information or being prepared before you enter the room. That's what makes you shine. That's what Yes. gives you the confidence. ओके. इंसान को एंग्जाइटी ही तब होती है जब वो ब्लैक बॉक्स में होता है, ब्लैक रूम में होता है, जहां पर उसे कोई लाइट नहीं दिख रही होती है. जहाँ वो प्रिपेयर्ड नहीं है, एग्जैक्टली. या फिर उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है टू एग्जीक्यूट अ टास्क. एब्सोल्युटली. या. मुझे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, फॉर हाँ. एग्जाम्पल मुझे खिचड़ी बनानी से लेके बोर्ड रूम में एक प्रेजेंटेशन देनी है. एब्सोल्युटली. अगर मुझे दोनों की रेसिपी और नॉलेज है कि मुझे वहाँ प्रेजेंटेशन में क्या बोलना है या खिचड़ी में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, आई हैव द साउंड नॉलेज, तो मैं एग्जीक्यूट कर ही लूंगी और एंशियस भी नहीं होंगी. Such a beautiful contrast you have given, you know. मतलब जहाँ पर खिचड़ी बनाना is also a art. एंड एज इम्पॉर्टेंट ना, बिकॉज यू जस्ट मेंशन Yes. हम खाना क्या इनटेक कर रहे हैं वो हमारे थॉट्स को और हमारे मून हाँ. को इफेक्ट कर रहा है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. And you must have heard, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, that you charge your water by saying this, then you drink it. तो ये करता है असर?
So this has been seen in the history, and you also know that water is programmable. नदी अपना रास्ता खुद बनाती है और टैंजिबल भी है। यस, इसीलिए कहते हैं कि उसके पास मेमोरी है। और आप ये सोचिए कि जब हम ये कह रहे हैं इस शरीर में 70% वाटर है, और हम फिंगर मेमोरी भी आपको पता होगी, है ना, और आपको रूम मेमोरी भी पता होगी। जब आप एक घर में रहते हैं, अच्छा इस साइड पे जाओगे तो बिना सोचे समझे यहाँ पर आप हाथ लगाएंगे और लाइट जला देंगे, राइट? तो वो कैसे प्रोग्राम हो रही है? हम हर छोटी चीज के लिए ब्रेन के पास नहीं जा रहे हैं, वहां पर कुछ चीजें हमारी बॉडी की मेमोरी भी बन जाती है। जैसे आप इसी घर में अगर रह रहे हैं, आपको पता है 10 कदम चलने के बाद ना वॉशरूम आ जाएगा, हाँ, तो आप उसमें दिमाग नहीं लगा रहे, यू डोंट वांट टू पुट दैट मच प्रेशर, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, वो आपने याद कर लिया, वो फीड हो गया सब। यस, सो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर इंटेलिजेंस इन द बॉडी। जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है बहुत ज्यादा, व्हाट वी आर ट्राइंग कि ये एल्गोरिथम है, इसे फॉलो कर लो, यहाँ पहुंच जाओगे। इसके आगे चाहिए दिमाग तो यूज कर लेना। वो इसलिए भी होता है ना, बिकॉज मैनी पीपल एक्सपर्ट्स हु वर्क ऑन द सबकॉन्शियस, वो ये कहते हैं कि उसके पीछे वजह ये होती है कि ब्रेन का जो ऑब्वियस नेचर है वो है एनर्जी को रिजर्व करना, सेव करके रखना, ताकि उसको ज्यादा एक्सर्ट ना करना पड़े और ब्रेन को ज्यादा एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़े। तो इसलिए जो चीज आप बार बार करते हैं वो सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है। राइट, वेरी राइट। सो दैट यू नाउ योर ब्रेन इज नॉट स्पेंडिंग द extra energy on the same task every day, but rather it is now prepared for energy for a new task you may require. Yes, absolutely. और वो कहते हैं ना कि why do you delegate a task to someone? You delegate a task only when you know that you can do something better with your time. You buy your time. Yes, pretty much. You buy your time and then फिर उसमें अब बहुत सारी बातें हैं कि उस डेलीगेशन ऑफ टास्क में वही शख्स आपके साथ इसलिए आया क्योंकि कर्म भी बंधा होगा आपका, एंड देन उसका भी खुद का होगा, यू नो, अ पर्पस टू लिव, और आपका भी डेलीगेट हो रहा है टास्क। देयर सो मेनी थिंग्स, यू नो, आई रियली वंडर दैट, यू नो, यूनिवर्स इज सो कॉम्प्लेक्स, yet our simple task can make such a huge difference. Exactly. You know, it is such a combination of simple things, you know, leading us to overcome and overpower the complexities. Absolutely. You know, and navigate our way. So we were at the behavioral remedies. Yes. So you have said sun, मंगल, yeah, मून, जिसमें आपने बोला सुबह उठे, सूर्य देव को ग्रैटिट्यूड शो करें, और मंगल के लिए अपना बेड बनाए उठने के बाद ही, और फिर आपने बताया कि सुबह उठते ही आप कैसी थॉट्स प्रोसेस कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, और कैसा भोजन पानी ले रहे हैं, उस पे ध्यान दें। व्हाट एल्स? देन वी हैव प्लानिंग अ डे। हाँ जी, दैट एक्चुअली manifests Mercury in the positive sense. Mercury is basically communication. Mercury is basically gathering information. Okay. So आपको पता होगा कि अगर आज मैंने ये 4 टास्क करने हैं तो इसके लिए मुझे information चाहिए, right? That's how you plan your day in a way where it has information for every part of the day. तो हमारा बुध स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जी, अगर हम ज्यादा नॉलेज गार्नर करते हैं और प्लानिंग अच्छे से करते हैं। यस, अब इसमें भी ना एवरी प्लैनेट अपार्ट फ्रॉम ल्यूमिनरीज दे ओन 2 different rashis. Now we are getting into a little technicality, and I don't want to just shove it under the carpet as well. But Mercury owns Gemini, which is about gathering information. And then there is a higher version of Mercury where Mercury becomes too pedantic about details. कि ये चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ये एज पर द रूल्स होनी चाहिए, अगर ये ऐसे ही जैसे पजल के पीसेस फिट होते हैं ना, तो वो सही है या गलत है? सो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यू नो, एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल. एवरीथिंग इज गुड इन अ बैलेंस, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी कि कैसे हम कहाँ से चलते हैं और कैसे हम पूरा एक सर्कल पूरा करते हैं, कहाँ पर आपको डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, कहाँ पर आपको बैलेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेड होना चाहिए. सो it is a whole story, you know. We can always talk about it. I'm not sure how much time we're going to take for that. We give you all the time. It's all up to you. आप briefly अगर वो story share करना चाहते हैं. Okay, so let's start from here. First house in a chart, or first place in the chart, number 1 is initiation of the task. All right, that is governed by Mars always. Any new thing has to start in Mangal has to be there. जहाँ पे बोलते हैं ना कुछ भी नया शुरू हो रहा है तो मंगल आपका कार्य मंगलमय हो, right?
once the task has been initiated, the second requirement is to stabilize it. जब आप बॉनफायर में अग्नि जलाते हैं तो पहले तो आप वो फायर स्टार्टर किट लगाते हैं, वहां पे कैंफर लगाते हैं अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो आपने वो तो कर दी, अब उसे आपको स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज कैसे करेंगे? उसे रिसोर्सेज देके, रिसोर्सेज कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, घी डालेंगे, जो भी हवन सामग्री, व्हाटएवर, राइट। आफ्टर टेकिंग एक्शन, starting something new, you have stabilized it by providing it the resources. अब स्टेबिलिटी भी मिल गई, बट हम एक यूनिवर्स में रहते हैं, इकोसिस्टम में रहते हैं। वी हैव टू इंटीग्रेट एंड कम्युनिकेट विद अदर थिंग्स, जहां पर अब आती है कम्युनिकेशन की बारी। आपका बुद्ध थॉट्स आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन आ जाती है, राइट। अब आपने इंफॉर्मेशन भी ले ली, इंफॉर्मेशन से अब आ जाती है 4th हाउस पे, विच इज इमोशंस, विच इज मून, कि आप इंफॉर्मेशन के साथ जब इमोशंस जोड़ देते हैं, अपनी कंटेंटमेंट को जोड़ देते हैं, इट गेट्स अ लिटिल मोर पर्पस to whatever action you are doing, right? After emotions we come to the 5th house, which is actually ruled by sun, and that gives you the vision कि जब इमोशन भी जोड़ लिए, इंफॉर्मेशन भी जोड़ ली, विजन क्या है, कहाँ तक लेकर जाना है। एक गांव को हमने सर्व करना है, या एक देश को सर्व करना है, या एक स्टेट को सर्व करना है, दैट्स प्रीटी मच हाउ यू कैन एक्सट्रापोलेट इट। आफ्टर द विजन देयर कम्स, अब उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। उसके लिए आपको डिटेल्स चाहिए। अब आपने विजन रख दिया, अब उसको ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे पार्ट्स में और उसे एग्जीक्यूट करना है। ये भी बुध आ गया, ये बुध आ गया, बट दिस इज वर्गो। ओके। और ये भी बताता है, इस पे बहुत एम्फेसाइज करता है कि आपको एवरी डे कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने हैं। दिस इज योर डेली रूटीन एज वेल। आफ्टर दिस यू कम टू द 7th हाउस, विच इज ऑल अबाउट बैलेंस। अब ऐसा नहीं है ना कि केवल काम ही काम करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि केवल एक ही पार्ट को इतना परफेक्ट बनाते रहेंगे कि बाकी छूट जाए। एग्जैक्टली। तो हमें बैलेंस कहाँ पे ड्रॉ करना है, दैट इज लीब्रा फॉर यू, 7th हाउस। देन वी, अब बैलेंस बनाते बनाते तो ट्रांसफॉर्मेशन तो कभी नहीं आएगी, राइट। अब किन एरियाज में बैलेंस बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन किस एरिया में आएगी, दैट इज गवर्न्ड बाय 8th हाउस और स्कॉर्पियो, द मोस्ट इंटेंस एनर्जी इन द चार्ट। ओके। हर एक के पास ये होती है कि कहाँ पर उसके पास ये इंटेंस एनर्जी, कहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किस एरिया को लेवल अप कर देना। Yes. ओके। यहाँ पर आपने पत्ते पलट दिए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब आ गए हैं। इससे पहले आपके पास प्लेथोरा ऑफ नॉलेज है, जो अभी तक हम लेते आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से आपने आगे जाना है 9th हाउस में। 9th हाउस इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स। अभी इससे पहले हमारे पास विजन था, एग्जीक्यूशन था, इंफॉर्मेशन थी, यस, और हमने ट्रांसफॉर्म भी कर दिया, या बट उसको लंबा कैसे लेके जाएं? लॉन्ग टर्म गोल्स चाहिए, और कंप्लीशन तक भी लेके कैसे जाएं? हाँ, वो कंप्लीशन तक भी, और उसका गोल क्या है ना कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे सर्व कर रहा है ये। हाँ, ठीक है। एंड देन केटरिंग टू different machinery parts that align in it, right? That is Sagittarius for you. And then we move on to the 10th house, which is Capricorn. Capricorn is all about, अब आपके पास सब कुछ है, अब आपने डिसिप्लिन फॉलो करना है यहाँ पे और मेहनत करनी है, जिसमें there is no looking back. That is what Capricorn is. Then we come to the 11th house, which is Aquarius. Aquarius is out of the box ideas. उसको जनरल कुछ भी नहीं पसंद। अब आपने डिसिप्लिन करके ना एक बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया, लॉन्ग टर्म गोल्स भी है, विजन भी है, अब इनोवेशन चाहिए ना, अब हमें इनोवेशन चाहिए। दैट्स वेयर एक्वेरियस कम्स इनटू द पिक्चर। एंड देन कम्स द 12th हाउस, व्हिच इज, इट टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट इज द मोस्ट ड्रीमिएस्ट हाउस। आपका सोने का घर भी वही होता है, और आपकी क्रिएटिविटी का हाउस भी वही होता है, व्हिच सपोर्ट्स द इनोवेशन। यस, व्हिच प्रीटी मच टेल्स यू कि ये इनोवेट हो गया है, ये सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, इससे डिटैच होकर लेट्स नाउ थिंक अबाउट समथिंग बिगर आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। एंड देन यू अराइव। यस, एंड देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन। अब यहाँ से फिर डिसाइड होता है आप कहाँ जाएंगे आगे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो बेसिकली ऑल द 12 हाउसेज इन आवर कुंडली और एनीवन्स बर्थ चार्ट, वो कैसे चलते हैं, यस, या हमारी लाइफ को कैसे चलाते होंगे। एग्जैक्टली। सो देन कमिंग बैक टू द जनरल रेमेडीज, एंड बाय द वर्चू ऑफ द प्लैनेट्स ही हम समझ पा रहे हैं। अभी आपने जो जो बताई हैं, आपने हमें सन बता दिया, आपने हमें मून भी बता दिया, आपने हमें बुध भी बताया, मंगल भी बताया। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद नाउ? नाउ वी आर लेफ्ट विद लॉट ऑफ अदर प्लैनेट्स। वीनस, ओके, वीनस इज द मोस्ट क्लासिएस्ट प्लैनेट। Venus knows
if you're not able to get the task done as per the right way, how to deviate from that path. And take a shortcut. No, not the shortcut. Okay. एक complex situation को कैसे solve करना है, वो जो कला है ना, वो वीनस के पास है. सारी complex situations को कैसे solve करना है diplomatically, Venus knows it the best. वो कहते हैं ना, एक वो फ्रेज है कि जहाँ पर सीधी उंगली से घी नहीं निकले वहाँ पे टेढ़ी कर लेनी चाहिए. वो नॉलेज किसके पास है ना, वो हमारे दैत्य गुरु शुक्र के पास है. साम दाम दंड. यस, साम दाम दंड भेद. कैसे आपको कहाँ पे क्या लगाना तो है. आपने अभी बहुत सुंदर बात बोली कि बुध ग्रह को ठीक पॉजिटिवली यूज करने के लिए आप अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और अपने डे को प्लान करें, सो दैट यू एग्जीक्यूट ऑल योर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज वेल. बट विदाउट द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आप वो एग्जीक्यूशन नहीं ला पाओगे. तो और फिर आपने ये भी बताया कि कैसे उसे डिटेल में जाएं, लेकिन यू शुड नो द बैलेंस कि कितना मुझे परफेक्ट ओरिएंटेड होना है, कितना नहीं. यस. सो देन व्हेन वी कम टू शुक्र एज इन वीनस और इसकी रेमेडीज की बात करें, तो आपने ये तो बताया कि वो कैसे हर कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर आके रास्ता निकाल सकता है. बट इसको एक जनरल रेमेडी या एक्शन कह लेते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, क्या होगा जिससे हम इसको पॉजिटिवली यूज करें? इसमें द फर्स्ट थिंग इज, नाउ वीनस ऑल्सो अगेन रूल्स बोथ 2 houses. फर्स्ट हाउस वीनस रूल्स इज सेकंड हाउस, जो हमने बात करी थी ना स्टेबिलिटी लाने के लिए. हाँ. वो भी वीनस ही रूल करता है. तो जो सारे रिसोर्सेज हैं वो वीनस की ही पास आते हैं. तो पहले आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए. अब रिसोर्सेज आपके पास हो गए तो फिर 7th हाउस आता है, जिसे अगेन वीनस रूल करते हैं, दैट इज लीब्रा. वहाँ पे आप उन रिसोर्सेज को वाइजली कैसे यूज करते हैं. अब जैसे वीनस का एक और कारकत्व है कि ये बहुत ही क्लासी प्लैनेट है. तो इट लाइक्स ऑल द क्लासी थिंग्स. और वो बहुत चल भी रहा है आजकल ना यूट्यूब पे कि आपने वीनस अच्छा करना है तो महंगे कपड़े पहन लीजिए, ब्रांडेड कपड़े पहन लीजिए. भाई अब अगर किसी के पास अगर वो नहीं है तो अब क्या वो नहीं अपना वीनस अच्छा कर सकते? लेट्स से शायद इसका मतलब ये है क्या कि आप धुले हुए साफ सुथरे आयरन क्लोथ्स पहनिए. या डजंट मैटर आप एवरी डे की कपड़े पहन रहे, इट्स ओके, बट वो क्लीन है. दैट्स व्हाट. अब आप इसमें पूछ सकते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है. भाई एवरी डे आपको वो सेट ऑफ क्लोथ्स जो है क्लीन करने हैं, तो यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर इट, राइट? यू हैव टू कीप इट इन अ बैलेंस्ड फॉर्मेट. सो आर वी सेइंग कि कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, हाइजीनिक, वेल मैनर्ड, that strengthens your Venus? Yes, and you know, in that process of cleaning it, organizing your wardrobe, you get the clarity for life. That's what Venus do. अब ये अब आप बोल सकते हैं ना कि भाई ये कॉम्प्लेक्स टास्क कैसे है ना, आपने तो बस अपने आप को साफ ही रखा है. हाँ, मतलब हमने तो अलमारी ठीक की, आज अपने कपड़े ठीक किए, उससे मेरा वीनस कैसे स्ट्रांग हो गया. बट व्हेन यू आर डूइंग इट, यू आर सीइंग दैट यू डू सम एक्शन, यू फोल्ड द क्लोथ्स, यू ऑर्गेनाइज देम. ये इस कलर के तो ये यहाँ जाएंगे. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस योर ब्रेन क्लिक्स इन एंड यूर लाइक, ओके, नाउ आई गॉट अ आंसर टू द क्वेश्चन दैट आई हैव बीन वंडरिंग फॉर. These are those ways how we can manifest that particular planet in a positive sense. अब बताओ ये किसको अच्छा नहीं लगेगा कि आप अच्छे सुगंध, मतलब you are giving good vibes and you know good fragrance is coming from yourself. It's something like आप बैठे तो 5-star होटल में, जिस रूम को आपने बुक किया वहाँ पर स्मेल आ रही है, तो you will never feel comfortable, right? And Venus is all about lot of things, luxury, feminism and what not all, you know. So basically अगर हमें अपना Venus strong रखना है या उसे positive उसका impact रहे हमारी लाइफ में, so be organized, hygiene, and how you present yourself to the world. Okay, yeah, okay. You know, जैसे कई बार आप किसी सेटिंग में होते हैं ना, तो इंसान काम कुछ भी कर रहा हो, बट ना उनका पॉपुलर नेम ऐसे हो जाता है, पंडित जी हैं आप तो ना, क्योंकि उनके पास वो सारी नॉलेज होती है. दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, हाउ वर्ल्ड परसीव्स यू. आपकी इमेज क्या बन रही है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने वाली बन रही है, या फिर गो गेटर की बन रही है, या फिर प्रोएक्टिव एक्शन लेने वाले की बन रही है. यू नो, दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड. ओके, तो हमने वीनस की रेमेडी या एक्शन भी समझा. नाउ वी आर लेफ्ट विथ वीनस आ गया अब हमारा राहु एंड केतु, Saturn, yes, Saturn and Guru, yes, okay, because
तो अब हम बुध तक आ गए थे, वी वेंट टू वीनस, Venus, तो yes. क्या अभी गुरु की बात कर लें? अब हम गुरु की बात करते हैं, विच इज सैजिटेरियस एंड पाइसीज, 2 राशियों को रूल करते हैं। गुरु बेसिकली ये सिखाते हैं कि इंफॉर्मेशन तो आपने बहुत सारी चीज़ों से कलेक्ट कर लिया है, हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू विजडम, यू नो। देयर इज दिस सेइंग दैट इन टुडेज वर्ल्ड आई बिलीव इंफॉर्मेशन इज नॉट पावर, हैविंग क्लैरिटी इज द पावर। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो गूगल चैट जीपीटी पे भरी पड़ी है और आपको ओवरलोड किया जा रहा है इंफॉर्मेशन से, उसके बारे में क्लैरिटी आना, that is what wisdom is. And I also always quote this statement where we say knowledge is knowing tomato is a fruit, wisdom is not adding tomato to the fruit salad. Yeah. Right? So that wisdom does not come only from books. This is how you gather the knowledge, you process it, and then you relate it to the practical world, that what actually works and what actually does not work and why it doesn't work. So what is the remedy? मतलब हमारी लाइफ में फॉर एवरीवन, बिकॉज ये हम जनरल रेमेडीज की ही बात कर रहे हैं, सो एवरीवन शुड डू सच एंड सच एक्शन कि उनका जो गुरु है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे. It is like gather the information, that's the first step, then apply your knowledge to it, ask the questions. Application of the knowledge of the knowledge and clarity, how to use it. Clarity and gathering the wisdom from it. Why do I need this particular information? अब जैसे हम पढ़ते बहुत कुछ है ना स्कूल में, और फिर वो कई बार ऐसे मीम भी बना देते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कहाँ यूज कर रहे हैं हम. That was actually training your brain how to solve the complex problem, which you may or may not use. And we were preparing you to get to a certain level so that you have more options open from here to choose your career. Right? That's what we were trying to do. अब यहाँ पर ये नहीं बोल सकते ना कि ये तुमने क्यों सिखाया था मुझे, ये मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ. Right? उस वक्त उस ब्रेन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में डाला जाए. तो इससे हम क्या कहें कि हम जो भी नॉलेज डे टू डे बेसिस पे गेन करते हैं उसे एनालाइज करना आना चाहिए. यस, विद अ रैशनल माइंड. कोई क्रिया है दिन भर में जो हम करें विच हेल्प्स अस डू दैट, जैसे आपने बोला कि ग्रैटिट्यूड टू सन या अपना मेक योर बेड, इस तरह से, तो इस तरह का कोई एक्शन है विच इज फॉर ऑल? देयर इज अ एक्शन वेयर यू राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गैदर्ड. In the process of writing down, the wisdom clicks in, and then you find out where that actually information and wisdom is being used. Okay. So basically you break down the knowledge or information you have and use it to your advantage to set the long term goals. Okay. तो ये तो गुरु हो गया, और आपने वीनस भी बता ही दिया. So we are left with शनि, राहु एंड केतु. सैटर्न, शनि देव जो कर्म के कारक हैं, कि कौन कौन से कर्म में नेटिव इन्वॉल्व होगा, दैट इज गवर्न बाय सैटर्न. एंड सैटर्न ऑफ कोर्स इट टेल्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट मेनली इट टीचेस दैट नाउ you when you have set up all the long term goals with all the information that you have to consistently perform the activities with a discipline every single day. And this is the hardest house. So basically having consistency and discipline. हाँ, मतलब ये नहीं होना कि एक दिन तो हमने सारे रूल फॉलो कर लिए, अगले दिन हम किसी को जानते ही नहीं है, तो फिर it will not show the result, you know. And as you said, यही तो conditioning है ना. हाँ. To be ready to be bored with your doing. Exactly. Yeah, because you will be doing every day, you will be bored. So yeah, you should be so mentally strong that you are ready to be bored. Definitely. और वैसे ही अब सैटर्न के साथ जो उनके को-लॉर्ड हैं एक्वेरियस के राहु, जब वो आ जाते हैं पिक्चर में, वो कहते हैं अच्छा अब ये सिस्टम बहुत अच्छे से डिसिप्लिन हो गया, ऑटोनॉमस हो गया, अपने आप ही काम कर रहा है ये वाला ना. हाँ. इसमें क्योंकि डिसिप्लिन होके आपने बहुत एफर्ट्स भी डाल दिए, अब आपने इनोवेशन भी तो करनी है ना. तो उसके लिए फिर सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन चाहिए, वेयर यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ओके. और अब ये ना बोलना जितना आसान है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स, इट फर्स्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इल्यूजन. क्योंकि जब वो ग्रेविटी को डिस्कवर कर रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं ना ये न्यूटन जी हमारे. वो तो जब उन्होंने कर ली डिस्कवर तब हम उसे मानते हैं, बट द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग दोज आइडियाज इज नेवर इजी. That process is itself is very illusionary, and then finding out all the information for it. तो राहु का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हमारी लाइफ में और नेगेटिव नहीं,
तो नेगेटिव मैं समझ रही हूँ आप कह रही हैं कि इल्यूजन क्रिएट करते हैं, या तो पॉजिटिव रहे तो हमें क्या एक्शन करना चाहिए? सो जैसे आपने अभी बोला ना, तो इट्स प्रीटी मच लाइक दैट यू सेड आई वांट टू बी अ जेलर बट आई डू नॉट वांट टू डील विद द प्रिजनर्स. सो यू नो it is a part and parcel of the package. We cannot say that we can think out of the box without going into illusion. We have to be into such a illusion state where we come out with the अब जैसे इलॉन मस्क ने बोला कि हम तो मंगल ग्रह पे जाएंगे, वहीं पर हमने कॉलोनी बनानी है, या फिर हम ये इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आएंगे. He tapped into something which disrupted the industry. Of course that was, जब उन्होंने सोचा था तब कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था, बट अब वो हो गया. अब टेस्ला के बाद यू टॉक अबाउट एनी प्रीमियम कार, मर्सिडीज, पोर्शे, एवरीवन हैज देयर बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स बेटर देन टेस्ला. मैं आपकी बात को यूं समझ रही हूँ कि राहु को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में चैनलाइज करने के लिए आप इल्यूजन में जंप बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप इतने स्टेबल और ग्राउंडेड हैं कि आप उस इल्यूजन के में रहें विद अवेयरनेस कि ये इल्यूजन है, और इल्यूजन से अपने बेटर आउटकम को भी निकाल के लें. यस, आप अपने आप को खो ना दें इल्यूजन. एग्जैक्टली. और वो सो दैट मीन्स कि हम अपनी जो टास्क हैं या हमारी जो हॉबीज हैं या जो हमारे शौक हैं उनको ओवरडू ना करें, और जब भी उसे कर भी रहे हैं ना, विद अवेयरनेस दैट am I getting happiness out of it, contentment out of it, am I learning something out of it, if I'm learning where can I use it, all those. या फिर मैं सिर्फ रील देखता जा रहा हूँ, स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, या तो अब मैं वो एडिक्शन में चला गया. या So you can watch social media, but there's no harm in it, you know. अब हम ऐसा भी नहीं बोल सकते. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल के बच्चे, अगर आप उन्हें नहीं देंगे टैबलेट और ये लैपटॉप यूज करने के लिए, you never know whether you are growing them as per for this world or not. बिकॉज कल के टाइम में तो कोई पेंसिल और पेन से नहीं लिखने वाला. सो बेसिकली आपने बताया कि राहु आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है. जैसे आपने ये बच्चों का, छोटे बच्चों का बहुत सुंदर एग्जांपल दिया कि ऑफ कोर्स नाउ आवर लाइफ इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड आगे भी रहेगी. तो डिवाइसेस से उनको सहज करना, डिवाइसेस की, सॉफ्टवेयर की नॉलेज देना इज बाउंड, बिकॉज ये टाइम ही है जिसमें हम जी रहे हैं, बट उसका हम ओवर यूज तो नहीं कर रहे. right, उसे exactly. हम अपने आप को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो यूज नहीं कर. Absolutely. How beautifully you said this, you know. So now we are left with Ketu. We are left with Ketu and of course the Pisces sign, जहाँ पे सब करने के बाद गुरु ये भी कहते हैं कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब आपने डिटैच कैसे होना है इससे, ये भी आपको देखना पड़ेगा. कैसे ये सारी चीजें छोड़नी है अगली जनरेशन के लिए. दैट इज ऑल्सो टॉट बाय गुरु ओनली आफ्टर हैविंग ऑल द विजडम कि ये सब कुछ हमने कर लिया, बट दिस इज नॉट मेंट फॉर अस टू बी टेकन टू अनदर वर्ल्ड, क्योंकि धरती से तो एक दिन सभी ने जाना है, ये तो अटल सत्य है. राइट. तो वो चीज भी हमें गुरु ही सिखाते हैं, एंड देयर इज अ प्रोसेस टू इट. और इसी बीच में हमने केतु को डिस्कस नहीं किया था, जो 8th हाउस को गवर्न करते हैं अलोंग विद मार्स. केतु इज द ओनली प्लैनेट विच गिव्स यू दैट पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब कैसे एक चीज जो बिल्कुल परिपक्व हो गई है वो उससे भी सुंदर संरचना में तब्दील की जा सकती है, ये सब गवर्न करते हैं केतु. इट्स एग्जैक्टली लाइक when you see a caterpillar, you can never imagine how it can turn into a butterfly. Yes. That metamorphosis जो है, हाँ, पहले कुछ था और उसके बाद बिल्कुल अलग चीज. That is governed by केतु. कि कैसे आपने एक चीज जो जनरेट कर दी ऑलरेडी, इसी से आप दूसरी चीज को कैसे जन्म देते हैं और उसको आगे कैसे यूज करते हैं फॉर द बेटरमेंट. इट इज प्रीटी मच लाइक मशरूम. यू नो, मशरूम अपने आप से पैदा हो जाता है, उसके लिए आपको सिर्फ एनवायरनमेंट रेडी करना होता है. जब सॉइल मॉइस्ट है, मशरूम स्प्राउट्स अप. सो केतु गवर्न्स हाउ यू ट्रांसफॉर्म द थिंग्स वंस यू हैव अचीव्ड द बैलेंस. सो बेसिकली जैसे आपने पहले बताया था कि सब कुछ रिसोर्सेज आ गए, नॉलेज आ गई, एग्जीक्यूशन भी हो गया, बट नाउ इज द लेवल अप. Yes. और द ट्रांसफॉर्मेशन यू आर सेइंग. Yeah. सो for Ketu to have a positive impact on our lives, कोई daily action, realization या awareness जो हम में होनी चाहिए जिससे उसका positive impact रहे. Trying to push oneself to uncomfortable zone. Okay, comfort zone में ना रहें.
जितना वो कहते हैं ना कि ships were never meant to be parked on the harbor, या right? और जैसे ही आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हाँ, you never grow. ओके, This is the said tested rule. If you're in a comfort zone, you are not growing. तो फिर करें क्या? As soon as you think कि आपको अब ना सब कुछ पता है, like अब फिंगर मेमोरी पे चल रहा है ना? जैसे ही मैं सुबह तैयार होकर आई तो उसके बाद टेबल के राइट साइड कॉर्नर पे मेरा वॉलेट होगा, वॉच होगी, देन आई हैव माई फोन, और वो चार्जिंग पे लगा होगा। तो मैं बिना सोचे समझे ना अनकॉन्शियसली वो चीजें कर रही हूँ, बिना कॉन्शियस हुए। राइट दैट मोमेंट यू चेंज द प्लेस ऑफ द थिंग्स ओके, टू मेक योर ब्रेन शार्पर। अभी ब्रेन को काम करना पड़ रहा है, वहां पे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। ब्रेन को अच्छा नहीं लग रहा है। अब स्कॉर्पियंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनकी चीजें इधर उधर हटा दो। वर्गोस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लगता है जिसका बुध डोमिनेट करता होगा उसको भी नहीं अच्छा लगता होगा, हाँ। क्योंकि वो बहुत प्रिसाइज और परफेक्ट है। वर्गो नेवर लाइक्स, वो पहली स्टेटमेंट ये बोलेंगे, डू नॉट टच माई थिंग्स। हु टच्ड माई टेबल, हु टच्ड माई पेन। सो इफ आई कम टू द पॉजिटिव, की पॉजिटिव इन्फ्लुएंस केतु का हमारी लाइफ पे रहे, और जैसे आपने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, या जैसे ही आप किसी कंफर्ट जोन में है तो उससे बाहर, क्या इसका मतलब ये है कि हम लाइफ में कुछ नया सीखते रहें? बिकॉज एज दे से कि आपने कोई नई लैंग्वेज सीखी है, कुछ नया सीखा है, तो आपका ब्रेन शार्प रहता है, Yes. इट रीवायर्स इटसेल्फ, नई Yes. इन्फॉर्मेशन आई है। Yes. तो बेसिकली केतु पॉजिटिव है तो आपका ब्रेन भी ठीक रहेगा। या और जैसे 8th हाउस जो है, स्कॉर्पियो जो है, विच इज दैट इज को रूल्ड बाय केतु एंड मार्स। अब केतु जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर देगा, बट जैसे हमने भी बात की थी कि मार्स के पास ही वो डोमेन है कि वो नई चीज को जन्म दे सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म होना है तो उसमें भी आप सोचिए प्रोसेस है, एक नई चीज जन्म लेगी, तो हमें मार्शियन एक्टिविटी भी चाहिए उसमें। ओके, इट इज प्रिटी मच लाइक, आपको पता है ब्रेन मसल है, यू स्टॉप यूजिंग इट, it will stop functioning. That's why we are saying कि जब हमारी फिंगर मेमोरी बन गई है, तो अब वो तो फिंगर मेमोरी तो बन गई है, अब हमने इसको रीवायर करना है। हमने वहां से रूल सारे तोड़ दिए। जैसे ही रूल तोड़ दिए, मार्स एक्टिवेट हो गया कि अच्छा अब ये तो एक्शन लेने का टाइम आ गया, बिकॉज मार्स को तो अच्छा ही वो लगता है, माई वे और हाईवे। फिर मार्स कहता है नाउ आई एम देयर, नाउ लेट्स गिव बर्थ टू द नेक्स्ट थिंग। सो बेसिकली यू कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, लेकिन वो एनर्जी आपको मार्स से आ रही है। Yes. केतु को स्पिरिचुअलिटी से क्यों जोड़ते हैं? केतु को स्पिरिचुअलिटी से इसलिए जोड़ते हैं कि जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑब्जेक्ट ए इनटू ऑब्जेक्ट बी, राइट? इवॉल्विंग फॉर बेटर। यस, इवॉल्विंग फॉर बेटर। जब आप ऑब्जेक्ट बी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो आपको डिटैच होना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ए से। वो डिटैच कितना इजीली होते हैं, दैट्स व्हाट इज टोल्ड बाय केतु। तो ना सुख है ना दुख है, जीत हार का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Exactly. दैट इज केतु। You can say, yeah, precisely, like to an extent. सो बेसिकली वी ट्रेस बैक टू अष्टवक्री गीता, जहाँ पे यू नो इट्स एंड गीता प्राइमरीली, जहाँ पे बड़े क्लियरली स्टेटेड है ना कि निष्काम कर्म करो। कर्म तो करना है, जैसे अभी हमने पॉडकास्ट के शुरू में बात की, खाली तो बैठेंगे नहीं। जो तो उसका क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर डिटैच्ड टू द आउटकम। Yes, exactly. सो दैट वी गेट फ्रॉम केतु। Absolutely. अटैचमेंट खत्म कैसे होगी, लाइक इन अ पॉजिटिव वे? जैसे क्योंकि हम डिटैच रहेंगे तो हम जल्दी दुखी या उत्तेजित या गुस्सा नहीं होगा ना, क्योंकि अगर हमारे तरीके से वो एक्शन आया, सॉरी रिजल्ट आया नहीं आया, सो डिटैचमेंट काम करेगी। बट हाउ वी डिटैच आवरसेल्व्स? बेसिकली whatever I'm going to say now, it is always easier said than done, है ना? डिटैचमेंट एक दिन में नहीं आएगी, and it is a continuous practice which has to be done with full awareness and consciousness that whatever action we are doing, it will have a result, and that result is not possessed by me on any given day. You know, that what you just said takes me to, you know, experience of that how failures keep keep coming back. मतलब अब मैं फेलियर भी नहीं कहना चाहती उस चीज़ को, बट से फॉर एग्जाम्पल हमने आज एक एक्शन किया और उसका एक रिजल्ट है जो कि हमारे डिजायर से जुड़ा है, कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हो, बट वो हमारी डिजायर के हिसाब से नहीं आ रहा, विच वी कॉल फेलियर। राइट। सो आई समवॉट फील, जो अभी आपने बात बोली कि बार बार जैसे आपने एक बार एक एक्शन किया तो अच्छा रिजल्ट आ गया, लेकिन फिर 4 एक्शन करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा।
एग्जैक्टली तो वो बार बार ना आपको वापस ग्राउंड कर देता है, Yes. वो फेलियर Yes. कि ये भी हो सकता है, राइट? Exactly. तो तुम उसी में ही मत रहो इन दैट हाई ऑफ अ विन, Yes. बट देयर इज अनदर पार्ट टू इट ऑफ लूजिंग और व्हाटएवर. इसमें अगेन वो भी आ जाता है, जैसे आपने एक ही टास्क किया एंड देन यू डिड इट फॉर द फोर्थ टाइम बट यू डिड नॉट फील दैट इट इज दैट परफेक्ट. डोपामीन इफेक्ट, पहली बार में जो खुशी मिलती है, डोपामीन किक मिलता है किसी विन को देखकर. अब ना ब्रेन ने थ्रेशोल्ड डोपामीन का इंक्रीज कर दिया ऑलरेडी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बेसिकली. या अब सेकंड टाइम जब वो होगा तो ब्रेन ये कहेगा अब इससे थोड़ा ज्यादा डोपामीन चाहिए. चलो सेकंड टाइम में फिर ब्रेन ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, फोर्थ टाइम तक आते ही वो बिल्कुल खत्म हो जाता है. सो बेसिकली हम अगेन वी आर अवेयर एंड वी आर स्टेबल टू व्हाटएवर द आउटकम इज. यस. अब या प्रीटी मच लुकिंग एट इट, वो दृष्टा की दृष्टि से देखना है. एक्चुअली ये फिर वही हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए ना अल्टीमेटली. हमने मेडिटेट किया, यस, हमने मेंटल कंडीशनिंग अपनी ऐसी कर दी है कि अब हम इतने शांत हो ही चुके हैं आफ्टर ऑल द हसल एंड बसल की ठीक है, एब्सोल्युटली मैंने कर दिया, अब जो हो. एब्सोल्युटली या. सो दैट इज हाउ यू कैन मेक योर केतु पॉजिटिव. यस. और अगर यही हम सारे काम नहीं कर रहे होंगे तो यही सारे हमारे नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे. हाँ, नेगेटिव रिजल्ट देंगे. आप किसी चीज को होल्ड करके रख लोगे, क्योंकि आप किसी चीज को होल्ड कब तक करके रख सकते हो ना. देयर इज अ लिमिट टू इट. हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हम इस इंसान से बहुत प्यार करते तो अगर ये मर भी गए तो इनकी बॉडी को हम रखेंगे. वी हैव टू लीव इट, राइट? इट्स प्रीटी मच लाइक दैट वंस समथिंग इज डन, इट इज डन. So basically now all the planets and I feel the actions or the remedies come together. So Yes. you have that wisdom from Jupiter, you have that detachment Yes. from Ketu, you have that action from Mars, energy to do, and then you need that knowledge information from Buddha. And as you said, in the illusion for the innovation, but उसमें बह नहीं गए, but Yes. you're aware and you come out, and sun तो है ही where we create the vision for a larger perspective and for a larger life or horizon, whatever we may say. So basically if you see all the planets practically हैं ही हमारी लाइफ में, हम चाहे कुंडली देखें या ना देखें. और ना इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि we always work in a ecosystem. आप ये बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी तभी हैं जब प्रजा है. बिल्कुल. आई ऑलवेज से दैट ऑल्सो, जो आपने बात बोली कि एक सेलिब्रिटी भी तो सेलिब्रिटी तभी बनता है जब उसके फैंस होते हैं उसको सेलिब्रिटी बनाने के. जब उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए कोई होगा तभी तो बनेंगे ना. तो वी ऑलवेज वर्क इन अ इकोसिस्टम. यस. और ये एक के बिना दूजा नहीं होता. एग्जैक्टली. अब ये जो भी हमने बात करी सारी राशियों की, एवरी राशि प्रोवाइड्स अ बेस टू द नेक्स्ट राशि टू बिल्ड अपॉन दैट. यस. आप अकेले रिसोर्सेज का भी क्या करोगे जब कोई भोगने वाला नहीं होगा. आप अकेले इंफॉर्मेशन का भी क्या करोगे जब वो यूज ही करने के लिए नहीं होगी ना. किसके लिए कंटेंट बनाओगे. एग्जैक्टली. तो एवरीथिंग वर्क्स इन अकॉर्डेंस, amalgamation pretty much. So basically we are one for another, and this pretty much takes us to the practical aspect of astrology, I believe. Yes, absolutely. Or your USP I can say, or how it may sound different, कि कैसे हम अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी को ऑलरेडी उतार सकते हैं विदाउट लुकिंग एट द बर्थ चार्ट. अपने सब प्लैनेट्स को ऑलरेडी उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रख सकते हैं बाय टेकिंग द राइट एक्शंस, जैसे अभी आपने बताया, अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स. Yes. अच्छा, खैर मुझे लगता है ये शायद कुछ सब्जेक्टिव हो जाता होगा अकॉर्डिंग टू द बर्थ चार्ट और द कुंडली, कि कुछ रेमेडीज बताई जाती हैं ना कि आप मंगलवार को ये करो या ये दान करो, या गुरुवार को किसी चीज का प्रयोग करो, पीली चीजों का दान या उनका प्रयोग, ये कई रेमेडीज होती हैं. ये भी काम करती हैं. Yes, they do. अब ना इस पे फिर अगेन वी कैन हैव आवर लॉन्ग पॉडकास्ट ऑन दैट, कि अगर मैं कुछ डोनेशन नहीं कर रही हूँ तो पहले इंटेंशन है कि मैं अपना काम सिद्ध करने के लिए डोनेशन कर रही हूँ. मतलब आप किसी को डोनेशन कर रहे हो शूज की, इसलिए कर रहे हो कि आपका शनि ठीक हो जाए. बताया तो ऐसे ही जाता है. हाँ. तो द थिंग इज ऑल दीज आर द वेज टू रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन. अभी जिस भी नेटिव को बता रहे हो, ही विल नॉट एक्सेप्ट समथिंग दैट ही कैन नॉट सी. So these are those communication channels that we open with the universe, that this is my intention. I am getting some problem in my profession. मैं डोनेट कर रहा हूँ, ये किसी ने आपको बताया है, आपने वो किया, आपने जब वो रिपीटेडली किया तो you get that contentment वाली फीलिंग.
when you see the other person as well using it. And during that thought process you understand how in a disciplined way you are following certain thing. अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो रेमेडीज बताई जाती हैं जिसमें हम कोई रिचुअल करते हैं, कोई दान करते हैं या कोई पूजा करते हैं, बेसिकली वो, हाँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रॉब्लम है और आपने उस प्लैनेट की प्रॉब्लम के लिए ये निदान किया या ये रेमेडी की, सो बेसिकली आप सबकॉन्शियसली यूनिवर्स को भी सिग्नल कर रहे हो और खुद को सिग्नल कर रहे हो कि मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और उसमें वो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है क्योंकि आप देख रहे हो, तो अब आप सेटल्ड हो मेंटली कि ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और फिर धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। ऐसे नहीं होता कि एक दिन में आपने एक बार कर दिया और पता नहीं अगले दिन ना कौन सा एम्पायर खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू शो यू द रिजल्ट्स। पर वो करना है, यू कैन डू इट, यू कैन लीव इट। इट इज प्रीटी मच लाइक जैसे आपने पहले के जमाने में देखा होगा कि जब फसल पक के आ जाती थी घर पे, तो सारे गांव के जो भी डिफरेंट कैटेगरीज के लोग थे वो सब अपने आप मांगने आते थे। क्यों? क्योंकि वो जो फसल बनी है ना उस गांव में, उसमें सबका हिस्सा है। वो चाहे पंडित जी हो, वो चाहे जो सफाई कर्मचारी हैं वो हो, चाहे वो जो भी मांगने वाले आते हैं, मतलब दे ऑल कम टू योर होम टू टेक देयर पोर्शन। क्योंकि एक जो खेत है उसको भी मेंटेन करने के लिए एवरीबडी हैज पुट इन देयर एफर्ट्स फॉर होल ऑफ द ईयर, सो एवरीबडी हैज अ सर्टेन पोर्शन इन इट। तो पहले के जमाने में भी ये होता था कि हम देते थे, अब यहाँ पर कोई लेने नहीं आता है, तो वी हैव टू टेक द प्रॉम्प्ट एक्शन टू डू इट फ्रॉम आवर बेसिकली ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं ये काम करती हैं इसलिए क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस को अलाइन कर रहे होते हो, रीवायर कर रहे होते हो। यस, राइट, अलाइन। कि ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये किया क्योंकि वो हमें दिख रहा है, हम बार बार कर रहे हैं, तो वो इवेंचुअली 11 गुरुवार या 11 सोमवार बाद ठीक होने लगेगी। इसके अंदर आप उसी तरीके से जोड़ लीजिए, जब हम कहते हैं ना कि चार्ज्ड वाटर बना रहे हैं, हाँ, ये वाटर को हमने बोल दिया और फिर वाटर को हमने पी लिया, तो बेसिकली आप बोल तो बिना पानी के भी सकते हैं। दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ अचीविंग अ सर्टेन थिंग। सो इसी में कुछ छोटे क्वेश्चंस मैंने लिखे थे बिकॉज आई थिंक वी आर एट दैट पॉइंट, तो मैं पूछ ही लेती हूँ कि क्वेश्चंस उसी तरह के हैं कि क्या मंदिर जाने से कुछ होता है? इट जस्ट रेनफोर्सेस पॉजिटिविटी इन योरसेल्फ। मतलब क्योंकि मंदिर में आप कह रही हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है इसलिए वो हमें मिलती है। कुछ एब्जॉर्ब करते हैं आप। अच्छा, but you have to be continuous enough to absorb a certain amount of energy that it raises your vibration. अब ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 साल में एक बार चले गए हो, तो ये certain high energy places हैं। जैसे आप और छोड़िए, अब आप इसमें बोल सकते हैं कि बाहर के देशों में मंदिर नहीं है, चलो, या फिर क्रिश्चियंस जो है वो मंदिर में नहीं जाते, वो चर्च में जाते हैं, और जो नहीं भी मानते भगवान को वो सेलिब्रेटरी फेयरवेल उसमें तो जाते हैं ना, कार्निवल में, राइट? वहाँ वाइब्रेशंस हाई हैं। कार्निवल में आप जाते हैं, आप कभी कार्निवल से लौटेंगे तो आप देखिए कि आप ऑलरेडी बहुत हाई टेम्पो में होते हैं। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारा, चर्च, वेयरएवर यू गोइंग, बेसिकली ये हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस होंगी बिकॉज ऑफ वहाँ जो पूजा की जाती है, मंत्र चैंट करते हैं, XYZ, एंड ऑल द एनर्जी ऑफ द पीपल अराउंड इट। जैसे कार्निवल में बहुत सारे लोग आएंगे, तो वाइब्रेशन अच्छी कैसे हो सकती है वहाँ पे? तो किसी भी वाइब्रेशन पे आएंगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए तो यू गो टू द प्लेसेस विच हैव द पॉजिटिव वाइब्रेशन, जहाँ पे हम अज्यूम करते हैं टेम्पल्स हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर अच्छी बातें बोली जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से रिलेट नहीं करते हैं, आप किसी नदी के पास जाके बैठ जाइए, क्योंकि वो जो नदी के कलकल बहने की आवाज़ है, क्या पता वो ही आपको सेरेनिटी प्रोवाइड कर रही हो। बेसिकली ड्रॉइंग योरसेल्फ क्लोज टू नेचर और वेयर यू फील देयर इज पॉजिटिविटी। यस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट क्या जो हम फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, उनसे कुछ होता है या हम क्यों रखते हैं? यस, तो अब ये भी हमारे पहले से चले आ रहे हैं, राइट? और छोड़िए, चलिए, साइंस भी ये कहता है, साइंस भी एक बार के लिए बाद में लेकर आते और जनरल करते हैं इसे, कि जब भी कोई बीमार होता है घर में, सबसे पहला इंस्टेंट रिएक्शन होता है मुझे खाना नहीं है। हाँ, क्योंकि अंदर से इच्छा नहीं हो रही है खाने की। अब वो क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज आवर बॉडी इज इंटेलिजेंट इनफ टू हील इटसेल्फ इन एनी गिवन सिचुएशन। तो वो हील करती क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज ओनली वन एनर्जी इन द बॉडी, इट हैज टू वर्क ऑन वन थिंग। अब जैसे ही हमारी बॉडी, let's say it is asking for certain type of particular action, let's say healing ही है,
हम उसको फूड दे रहे हैं, तो वो जो एनर्जी है वो फूड को कंज्यूम करने में लग गई है, फूड को डाइजेस्ट करने में लग गई इंस्टेड ऑफ हीलिंग इटसेल्फ। इसलिए इंस्टेंट रिएक्शन होता है। लीव अपार्ट ह्यूमन बींग्स, एनिमल भी जब बीमार होता है तो वो भी ये कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना। सो बेसिकली आपने जैसे पॉडकास्ट की शुरुआत में भी बोला था कि अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम थॉट्स और अपनी बॉडी को क्या फीड कर रहे हैं। या सो बेसिकली अगर हम हेल्दी डाइट दे रहे हैं तो हम अपना मूड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो उसी तरह से आप चाहे व्रत रहें, चाहे आप बिना अन्न के रहें, या आप चाहे सात्विक खाना खाएं, इज इट मोर और लेस द सेम थिंग? Pretty much the same thing, that we are giving enough time to our body because it is intelligent to enough reset, heal, or let's say do the housekeeping activities. ओके, सो बेसिकली क्या होता है ना कि हम व्रत रखते हैं इस लालच या इस इच्छा से ना कि फलाने मैं चीज का व्रत रखूंगा, इतनी बार रखूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। सो वही है कि सबकॉन्शियस भी वायर हो रहा है, आपका रीवायर हो रहा है, और आपकी बॉडी भी रीसेट हो रही है। सबसे रीसेट हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितना अपनी बॉडी को रिस्ट्रेन करेंगे फूड से, उतना लॉन्ग आप बिना किसी बीमारी के जिएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप को हील कर रही है इस पूरे प्रोसेस में। सो बेसिकली कोई थंब रूल नहीं है, बट ये किया जा सकता है। यस, डेफिनेटली। ओके, एंड अनदर क्वेश्चन वुड बी कि ये अक्सर कहा जाता है कि आपकी जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो कुंडली पढ़ते हैं, दे ऑल्सो हैव अ काइंड ऑफ विजडम, विजन। इसलिए एक कुछ चीजें तो आपकी चार्ट में ऑब्वियस हैं ही, यू नो, प्लेसमेंट ऑफ योर प्लैनेट्स, बट उसको एक एस्ट्रोलॉजर, एक मेंटर कैसे पढ़ता है या इंटरप्रेट करता है, वो अलग अलग हो सकता है। डेफिनेटली, बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो इन्वॉल्व ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। यस, एब्सोल्युटली। क्या ये सच है? बिल्कुल। तो फिर किसको दिखाया जाए कुंडली? सो सी, अब इसमें ना 2-3 लेयर्स हैं। धरती पे ना डॉक्टर बहुत सारे हैं, वैद भी बहुत सारे थे, फिर भी आपने ना ये सुना होगा, लोग बहुत बोलते हैं मुझे ना उस डॉक्टर की दवाई लगती है। Transaction was open somewhere, you know, you were meant to get help from that particular person. If you are evolved enough, you understand it on the basis of energy, कि उनके साथ आपकी एनर्जी अलाइन हो गई तो उनकी जो गाइडेंस थी वो आपको लग गई, right? Or you associated with this in a way that astrology is a science. You cannot doubt astrology, but you can always say the competency of the astrologer can vary from domain to domain. क्या पता किसी एस्ट्रोलॉजर ने किस में ज्यादा रिसर्च करी हो। बेसिकली अब ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, और ये उस इंसान की खुद की जजमेंट भी हो सकती है वेयर टू गो। या और एग्जैक्टली आपने सुना भी होगा ना कि एमबीबीएस कर लेते हैं लोग और फिर डॉक्टर बन जाते हैं, ऑफ कोर्स, बट आपने सुना होगा लोग कहते हैं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, तो आपने ये तो सीख लिया था जब आप डाइसेक्शन कर रहे थे बायोलॉजी की लैब में कि सर्कुलेटरी सिस्टम अगर दिखाना है कि ब्लड कौन कौन सी नसों से जा रहा है, बट वो आपके जुपिटर वाली बात आ गई। हाँ। कि एक्सपीरियंस ऑफ विजडम, आपने उस नॉलेज से क्या निचोड़ निकाला, क्या अप्लाई किया, एंड हाउ यू यूज इट टू द एडवांटेज। डेफिनेटली। अगर हम बात करें सक्सेस, पैसे और रिलेशनशिप की, ये 3 बहुत प्राइमरी चीज हैं किसी की भी लाइफ में। यस। एस्ट्रोलॉजिकली आप इनको कैसे देखते हैं? So yes, success is again seen in different domains of life. अगर आप इसमें डोमेन देखें ना तो एक इंसान की लाइफ को 12 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, एंड pretty much everything falls under these 12 domains. There's nothing apart from that. अब सक्सेस कौन से डोमेन में देख रहे हैं, प्रोफेशनल देख रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं, इमोशनल देख रहे हैं, तो वो चार्ट वाइज सब्जेक्टिव होगा। यस, इट इज वेरी पर्सनल टू एवरी नेटिव, एंड माय परसेप्शन ऑफ सक्सेस विल बी डिफरेंट टू हाउ अदर परसीव्स द सक्सेस। Exactly, yeah. मैंने अपनी लाइफ में XYZ अचीव कर लिया, मेरे लिए वो सक्सेस है। या इलॉन मस्क ने कुछ किया, उसके लिए कुछ और सक्सेस है। ओके, फाइन। कमिंग टू द मनी पार्ट, लेट्स से देखिए, जब हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी की भी लाइफ का। तो बरकत रहे, अबंडेंस रहे, पैसा रहे, उसके लिए कोई जनरल रेमेडी या कोई एक्शन जो हर किसी को करना चाहिए, या कोई बात जो उनको ध्यान रखनी चाहिए? वेल, देयर आर लॉट ऑफ इट, एंड अगेन इट बिकम्स वेरी पर्सनल टू द नेटिव्स चार्ट. However, we can always make sure that we keep our Venus and Moon aligned. कैसे रखेंगे वीनस और मून को अलाइन? Venus is basically knowing what all your resources are. Resources ना केवल money नहीं है, money is an enabler.
इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट मनी इज एन अनेबलर. कई बार आपके पास ना सपोज वो कहते हैं ना कि जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, बेसिक जो आपकी है, उसके बाद अकाउंट में पड़ा हुआ जो मनी है वो एक नंबर ही है. मनी की वैल्यू तभी है जब एग्जैक्टली आपको चाहिए, या आप उसको भोग भी पा रहे हैं. एग्जैक्टली जैसे ना सपोज आपने उबर यूज की कहीं पे जाने के लिए, समहाउ वहां पर सिग्नल नहीं है तो आपका फोन तो नहीं चल रहा है, कैश आपने कैरी नहीं किया. अब आप चाहे कितने ही धनाढ्य परिवार से हो, या तो भाई आप सेलिब्रिटी हो और आप नोन फेस हो, तो चलो आपकी प्राइमा फेशिया वैल्यू पे उबर वाले ने आपको कह दिया कोई बात नहीं. उसके अलावा उबर वाला कैसे मानेगा जब तक उसके हाथ में पैसे नहीं आ जाएंगे, वो राइड भी नहीं देगा. तो उसी वक्त उस वक्त जो पैसे की वैल्यू है ना, वो जो अकाउंट में नंबर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है. तो चलिए हम वीनस और मून आपने कहा, हाँ जी, right? हाँ जी. हम वीनस और मून को अगर अलाइन करें तो बेसिकली हमारे पास पैसा अबंडेंस रहेगी और हम उसको अपने एडवांटेज के लिए उपयोग भी कर पाएंगे. Exactly. वो स्टैग्नेंट नहीं रहेगा. Yes. देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ द Yes. रिसोर्स बेसिकली. Yeah. तो वो कैसे करें? कोई एक एक्शन है, कोई एक रेमेडी है, या कोई एक बात है जो हम रोज अपनी लाइफ में ध्यान रखें? वीनस को अलाइन करने के लिए सबसे अच्छी जो एक रेमेडी है विच इज प्रीटी कॉमन और विच सेट्स द ग्राउंड फॉर वीनस अलाइनमेंट और या फिर वीनस पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, कीपिंग योरसेल्फ क्लीन इनफ और क्लीन या फिर हाइजीनिक इनफ, टेकिंग केयर ऑफ योर हाइजीन एंड मेंटेनिंग वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव इन देयर बेस्ट स्टेट. ओके. जरूरी नहीं है कि आपको लुई विटॉन के कपड़े पहनने हैं. हाँ. आप डेली अपना किसी भी नॉर्मल ब्रांड के भी पहनेंगे, लोकल भी पहनेंगे, बट वो क्लीन होने चाहिए. That's पर it. वो वही बात हुई ना, चाहे आप पर 2 ही जोड़ी कपड़ा या 3 जोड़ी, पर वो धुला हुआ है, Yes. साफ है, एंड इट इज वेल प्रेजेंटेड, यू आर वेल प्रेजेंटेड. वेल ग्रूम, लाइक वेल ग्रूमिंग इज समथिंग, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. या सो दैट होल्ड्स ट्रू टू एन एक्सटेंट. सो बेसिकली ये बात हो गई हमारी. अब सक्सेस की आपने बात बोली, सब्जेक्टिव हो सकती है, आपने पैसे की बात की, और कैसे हम मून और वीनस को अलाइन भी कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजिकली लाइफ जीने के तरीके को, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन, क्या बात है जो कि आप हमें समझाना चाहती हैं विच वी कैन कैरी फॉरवर्ड Right. as you know, as a guidance for all of us? The only message I want to pass on to the people listening to this podcast is astrology is a life guidance tool. And you know, there's this saying, fear and faith both want you to believe on something you cannot see. It is your choice which one you want to take forward. इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझेंगे कि लोग 1.5 लाख का फोन ले लेते हैं और उसे सोचते हैं 150 रुपए का जो कवर है वो इसे बचा लेगा. इसमें फियर और फेथ दोनों है. कभी तो बचा भी लेता है, कभी नहीं बचाता. एग्जैक्टली. सो इट इज प्रीटी मच लाइक कि take astrology as a guidance tool. Whatever has to happen will happen. However, how you manage it, how you handle it is where it makes all the difference. तो क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो एक बात जो लोग नहीं सुनना चाहते या नहीं मानना चाहते, क्या ये वही तो नहीं है कि you know, I don't want to put words in your mouth. Yeah. But अभी आपने जो जवाब दिया उसी से मेरा ये सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कि लोग यही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि सब उनके ही हाथ में, कर्म उनके ही हाथ में. एग्जैक्टली. आप खाली कुंडली पे विश्वास ना करें. डेफिनेटली. लाइक उन्हें ब्लेम नहीं कीजिए, बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट थिंग. अपने कर्म के लिए दूसरे को ब्लेम कर देना. मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि उसने कह दिया है ऐसा. भाई you hold the power of your emotional self. Take charge of yourself. Yes, of your life. Exactly. ये बिल्कुल वैसे ही है कि लोग ना ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो अनलकी नहीं है. वो सिर्फ उनको सिर्फ ये मानना है कि वो अनअवेयर हैं. वंस दे आर अवेयर, भाई आपका लक ना इस डायरेक्शन में साथ नहीं दे रहा पर यहाँ तो दे रहा है. भगवान ने सबको कुछ ना कुछ तो दिया ही है. Everybody is born with certain strength. पर ना पूरा जीवन निकल जाता है, नहीं इंसान को समझ में आता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है. और अगर उसे पता भी लग जाता है तो उसे यूज कैसे करना है अपने बेनिफिट के लिए और औरों के बेनिफिट के लिए, वो चीज नहीं समझ में आती है. तो क्या इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइफ में कुछ भी रैंडम नहीं है, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग? यस. वो कहते हैं ना कि कोइंसिडेंस, देयर इज नो कोइंसिडेंस. थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन. यू कैन ऑलवेज गो बैक इन द पास्ट एंड जॉइन द डॉट्स.
It's only we who are not vibrating at a frequency to catch what is universe trying to tell us. ओके यूनिवर्स हर वक्त हमें कुछ ना कुछ बताना चाह रहा होता है, बट we willingly do not want to understand what it is trying to say. सो बेसिकली यू हैव टू वॉक द पाथ Yes. एंड यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. Yes. तो फिर एस्ट्रोलॉजी भी काम करेगी, कुंडली भी काम करेगी, रेमेडीज भी काम सब करेगी. काम करेंगे. अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप घर में ट्रेडमिल ले आए, किसी को पैसे दे दे और वो उस पे चले और आपका वजन घट जाए. नहीं, कर्म हमें ही करना पड़ेगा. तो फिर जो जेम्स वाली बात है आपकी कि जेम्स पहनिए, रत्न पहनिए, क्रिस्टल पहनिए, वो भी काम करेंगे. वो भी करेंगे. यू हैव टू बी एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉर दैट. और वो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? बाय फॉलोइंग द रिचुअल्स. एंड बाय डूइंग द एक्शन. यस. रिचुअल तो वही होगा जो अभी आपने रेमेडीज Yes. या किसी की सब्जेक्टिव कुंडली से कोई रेमेडी हाँ, वो होगी, निकलेगी. यस. उसका एक्शन होगा, Yeah. उसका कर्म होगा, तो फिर उसका वो रत्न क्रिस्टल वो भी काम करेगा. तो ये उसी तरीके से कि आपने पजल पीसेस लगा दिए, जैसे 100 पजल पीसेस की एक पजल थी, आपने 80 लगा दिए, उसमें से 20 जो है वो ऐड करने हैं. वो 20 वो वाली एनर्जी जो आपको इन रिचुअल्स के बाद चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए पहले आपको एक सर्टेन लेवल पे आना पड़ेगा. इट्स प्रीटी मच लाइक यू कैन ओनली टेक एडमिशन इन PhD व्हेन यू हैव क्लियर्ड योर पोस्ट ग्रेजुएशन. So if we are saying of a ritual or if we are saying of a gemstone, वो लेवल यस. एक लेवल ऊपर है या 3, 4, 5th लेवल पे है. यस. लेकिन पहले आपका जो बेस लेवल है आपके कर्म का, आपके एक्शंस का, आप उसको अलाइन कर लीजिए, तो फिर वो भी एनर्जी देना शुरू करेंगे. डेफिनेटली दैट इज व्हाट इट मींस. और अगर लथार्जी है और क्योंकि आप वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब भी वो रत्न काम करेंगे टू गिव यू दैट एनर्जी और इंटेंशन और नो? इट कैन गिव यू अ किक, इट विल गिव यू किक, बट उसको भी सस्टेन रखने के लिए यू स्टिल हैव टू टेक एक्शन. और वो जब रत्न पहनेंगे तो ऑफ कोर्स वो एक बार आपसे एक्शन करा लेंगे, बट फिर आगे कंसिस्टेंसी के लिए, जैसे हमने बात करी थी, मार्स जो है ना, एक बार एक्शन लेने के लिए आपको प्रॉम्प्ट कर देंगे, बट फिर स्टेबिलिटी भी तो चाहिएगी ना. क्योंकि ना वी वर अबाउट टू कंक्लूड, पर ये बात अभी वहां चलेगी तो मैं इसको ये क्लियर ही करना चाहती हूँ. Right. कई बार ये ऐसा होता है कि से फॉर एग्जाम्पल कोई एंग्जाइटी में है, हाँ. कोई डिप्रेशन में है, किसी की लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो गया है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाया. Right. सो समटाइम्स दे आर वेरी डीप स्टेट्स इन समवन्स लाइफ, Yeah. जिससे उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. Yes. तो वहां पे वो एक्शन कैसे ले, वहां पे क्या काम करेगा उसके लिए? अब इसीलिए कहते हैं कि ना इकोसिस्टम चाहिए. जब जैसे एक्शन भी बता दिया, अब जैसे सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि डिप्रेशन है. दैट इज द फर्स्ट एक्शन. अब उसे एड्रेस कैसे करेंगे? भाई एड्रेस करने के लिए द नेटिव डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ. हु आर द सपोर्टिंग पीपल फॉर इट? जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं. वो सपोर्ट जो है वो एक्शन भी हो सकते हैं, वो सपोर्ट जो है वो ट्रेनर भी हो सकते हैं, वो सपोर्ट रिलेटिव भी हो सकते हैं. राइट, वी फाइंड दोज आउट. और फिर वो हम स्टोन पहना के इतना जल्दी चुटकियों में रिजल्ट नहीं आएगा एज कंपेयर टू कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन किसी भी सपोर्टिंग पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, वो उन्हें ज्यादा हेल्प करेगा. अब इसमें दवाइयां भी आ जाती हैं. अब इसमें क्या कहते हैं कि जब एक जो नॉर्मल वो है कि सिडेशन में भेज देते हैं अगर किसी को डिप्रेशन है. क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर आप सोएंगे तो ब्रेन को रेस्ट मिलेगा. ब्रेन को रेस्ट मिलेगा तो देयर विल बी अ लिटिल सबसाइडिंग ऑफ द एंग्जाइटी विद विच अ पर्सन इज गोइंग. अब इसमें भी आप अगर ये कर दें कि दिन में 1 घंटा वो योगा कर रहे हैं, अब वो खुद से नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डिप्रेशन है. राइट, आपने कोई योगा ट्रेनर ही लगा दिया. और छोड़िए कि चलो रिलेटिव में से ही कोई या फैमिली मेंबर ही कोई कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि 1 घंटा में डेली नहीं योगा कराऊंगा. यू सी द इम्पैक्ट आफ्टर 21 days. एंड देन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ऑन द थॉट्स. ऑफ कोर्स उसमें आपको रत्न हेल्प कर देंगे, बट दे विल हेल्प यू टू एन एक्सटेंट. बट इवेंचुअली वही बात आ गई ना, वो एक्शन लिया जा रहा है चाहे उससे या उसके रिलेटिव से. सो इवेंचुअली दे ऑल विल अमालगमेट टुगेदर लेटर टू गिव यू द रिजल्ट. एब्सोल्युटली यस. प्रीति जी, यू नो आपने इतनी अच्छी बातें हमें आज बताई. आई वुड से दे आर सो प्रैक्टिकल. दे एक्चुअली गेव अस अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज अभी तक हम सिर्फ कुछ ग्रहों, रेमेडीज और रिचुअल्स से ही जोड़ पाते थे. और जैसे हमने बात भी की है कि किसी डॉगमा से जुड़ने लगी थी, मैनिपुलेट भी हो जाती है एस्ट्रोलॉजी. बट यू नो दिस इज रियली अ फ्रेश एंड अ न्यू पर्सपेक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी practically. Yeah.
So any one line you want to say, and then I would really want to thank you for being here. I would like to sum it up with always remember 1 pound of learning requires 10 pound of common sense to apply it. Okay. जो भी हमने बात की, they are not the conclusions. Yeah. They dwelled on certain foundations, and we cannot talk about everything in just 1 hour. So अपनी डिस्क्रिशन पे यूज करें सारी चीज़ों को, पता होना चाहिए कि इस चीज़ को कहाँ कितना कैसे यूज करना है, और नहीं पता हो तो ऑफ कोर्स रीच आउट फॉर द गाइडेंस टू द लर्नड पीपल. डेफिनेटली. सो ये जो नॉलेज आज के पॉडकास्ट में सबको मिली या जिन्होंने सुना, किसी के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कोई बीच में फंसा हो किसी डाउट को लेके, तो उसे क्लैरिटी मिल गई हो, और हो सकता है कि दिस इज, हो सकता है नहीं, आई एम श्योर ये हम सब के लिए एक बेटर कॉम्प्रिहेंशन है टू नो हाउ वी लिव लाइफ aligned with the planets and astrology. Definitely. Thank you so much, Preeti ji. Heartfelt gratitude for all your precious time and for sharing such thoughtful what I shall say, words and wisdom and knowledge with all of us. It's all my pleasure. Thank you so much for having me here, and it was lovely chatting with you. Thank you. So take charge of your life. कर्म प्रधान है. एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और तमाम तरह के रिचुअल्स आपके लिए काम ज़रूर करेंगे, लेकिन बिना कर्म के तो कुछ भी संभव नहीं. बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इस पॉडकास्ट में जाना कि कैसे हमारे जाने अनजाने हम जो भी कार्य या कृत कर रहे हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और कैसे हम उन्हें बेहतर कर सकते हैं अगर हमें सही समझ और गाइडेंस हो अपने कार्यों की, अपने जीवन की और अपने सोच की. अच्छे भविष्य और अच्छे जीवन की हम कामना करते हैं आप सभी के लिए. उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद भी आई होगी. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे. दीजिए इजाज़त. नमस्ते. गॉड ब्लेस यू.